असलम गाइस, हैदर ये पार्ट काटना नहीं है। सलमान ने कैमरा से मिस्टेक कर दी थी, तो हमने जो 15 मिनट पहले बकवास की थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई, लिहाजा हम ये दोबारा से करेंगे। असलम गाइस, एपिसोड के लिए वेलकम। आज एक एपिसोड ऐसी रिकॉर्ड करनी पड़ी है जो पिछली दफ़ा मैंने और सलमान ने फ़ैसला किया था कि जो हमने पिछली रिकॉर्ड की वो आखिरी है। इसके बाद इस मौजू पे हम कोई बात नहीं करेंगे, बिकॉज़ हमारी तरफ से तो ये बहुत क्लियर कट है कि एक हराम काम माशरे के अंदर हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला हम हमेशा उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। हमारे साथ एक साथी जुड़ा था वकास, जिसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। लोगों ने उसको गालियाँ भी दी, कॉर्टेक्स ने उसके अकाउंट पे स्ट्राइकें भी मारी, उसके दोस्तों के अकाउंटों पे स्ट्राइकें मारी, बल्कि उसका चैलेंज एक्सेप्ट करके जो दो दोस्त आए थे, तारिक अफरीदी और दिलदार अफरीदी, उनको भी फारग करा दिया कॉर्टेक्स ने। उनके एफिलिएट प्रोग्राम कमीशन भी रोक दी, उनके टिकटॉक यूट्यूब भी बैन कर दिए। हालांकि वकास गवाही देगा रोज़े मैशर भी और इंशाल्लाह आज भी कि एपिसोड शूट करने से पहले मैंने और वकास ने कहा था कि भाई जिस चीज़ में आप घुस रहे हैं आपको नहीं पता, लेकिन उन दोनों भाइयों को यकीन था कि वो हमें मना लेंगे, बाइनरी या कोटेक्स। ठीक है, एपिसोड आप तो कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो कुछ उसमें हुआ वो हमेशा हमारे रिकॉर्ड में तो रहेगा। और सच्चाई ये है कि आप झूठ का दिफा कर नहीं सकते। तो क्योंकि वो एपिसोड तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि तारिक और दिलदार ने रिक्वेस्ट की कि एपिसोड मत लगे कि कोटेक्स उन पर वर्चुअली हमला कर रही है, और इसके एविडेंसेस भी हमारे पास मौजूद हैं। तो लिहाजा हम उनका ये एहतराम ज़रूर करें कि जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है हम उसको हमेशा इज़्ज़त से ट्रीट करते हैं। लेकिन फिर शरारत हमें भी सूझी, तो वकास एक और बंदा ढूंढ लाया। इस दफ़ा वो बंदा ढूंढ के लाया जिसका अब कॉर्टेक्स से दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उसने पूरे बाइनरी के कारोबार को अलविदा कह दिया जब उसको पता चला आज से 1 महीने पहले कि वो हराम है। अब मसला ये है कि उसके पास उसके कॉर्टेक्स के एफिलिएट अकाउंट की भी सारी हिस्ट्री मौजूद है, पेमेंटें उनसे वसूल भी कर चुका है। उसके पास उसके जो जेन्युइन ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट्स थे उनकी हिस्ट्री भी मौजूद है। अब वो बच्चा जेन्युइनली फॉरेक्स पे काम कर रहा है, लेकिन उसको तकरीबन 1.5-2 साल हो गए थे इस मंजन के अंदर, और वो आया है ये बेनकाबी करने ऑल द वे फ्रॉम भक्कर। अगर आपको लगता था ना सिर्फ कि बड़े बड़े शहरों में ये काम होता है, तो भक्कर से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका आपको नहीं पता। वहाँ से बैठ के अमार भाई जो हैं वो महीने का तकरीबन $2,000, एक इलाका जहाँ पे अगर आप टॉप 1% इनकम निकालेंगे तो शायद वो लाख रुपए हो, वहाँ पे ये बच्चा $2,000 महीना कमा रहा था, और इसने इसको ठुकरा के हलाल रिस्क की तरफ आया। और मज़े की बात पता है क्या है, ये भी 18 साल का भी नहीं हुआ। यानी कि ये 16 साल की उम्र पे ऑनलाइन बैठ के एक गैम्बलिंग वेबसाइट लाइक बाइनमो, लाइक कॉर्टेक्स पे ना तो सिर्फ पैसे कमा रहा था, बल्कि लोगों को वो ज्वाइन करा रहा था ताकि वो और पैसे कमा सके। तो एक तो भाई तू बहुत शातिर है, ठीक है। लेकिन सबसे खुशाइन बात है कि इंसान जब भी कोई गलती करता है उसे सीखने का मौका मिलता है, और जल्दी सीखे तो बेहतर है, ना कि आदत पक्की हो जाए। जिस तरह अब तो नाम लेने ही मज़ा आता है, बहुत सारे ट्रेडर हैं जिनमें से कुछ की वीडियोस जो मेरे सामने आई हैं जो गालियां भी देते हैं। हुरैरा है एक लड़का है प्रो ट्रेडर, जो अल्लाह उस पर भी रहम करे। और कई तो लोग हैं जो दीनी लबादा ओढ़ के तबलीगी जमात स्टाइल पूरी पूरी ट्रेडिंग देती है। इंशाल्लाह सब के पर्दे फाश होंगे। उसकी वजह ये है कि आपको जीने नहीं देना। इस वजह से नहीं कि आप बुरे लोग हैं, आप लोग अच्छे लोग होंगे, आपके सरकमस्टांस भी रियल होंगे, आपने गुर्बत भी देखी होगी, लेकिन ये आपको जवाज़ नहीं बनाना चाहिए किसी के पैसे लूटने का। इसलिए हम मलिक रियाज साहब पे भी तनकीद करते हैं, इसलिए हम इस्टेब्लिशमेंट में भी तनकीद करते हैं, और हमने भी फैसला कर दिया कि तारिक अफरीदी की तरह हमने भी चैनल उड़वाने हैं। तो वेलकम टू द शो। थैंक सही यू है, सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया आपने आने का। और सब याद रखना, अगर ईवन बंद होता है तो ये विकास की वजह से, सारे जाके इसको हेट देना, इसके घर का भी एड्रेस मैं दे दूंगा, सारे से घर के बाद पहुंच जाना। अच्छा, अब मुझे बताओ सबसे पहले अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? देखें, कोई भी कंपनी जब अपना एक बिज़नेस डेवलप करती है तो उसमें उनके काफ़ी सारे जो है उसको ग्रो करने के मेथड्स होते हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट्स भी रन करते हैं, कोई एफिलिएट मार्केटिंग भी वो करते हैं, ऑफ़र करते हम्म। हैं। अब बेसिकली हमारा टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग का, तो इसमें मैं आपको बिल्कुल इन डेप्थ जाकर बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज़ में काम कर चुका हूँ। जज़ाकल्लाह। बेसिकली टॉपिक पर आते हैं, जो हम बात कर रहे हैं बाइनरी ट्रेडिंग की। इसमें डिफरेंट ब्रोकर्स हैं जो आपको ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे पास आएँ, नए नए बकरे ले आएँ, उनको फंसाएँ। और मैं अब आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि ठीक मैं है। तो इस फील्ड में 3 साल से था। तो बकरे ले आएँ, उनको लॉसेस करवाएँ, और उनका आपको 50 से 80% मिलेगा। अब इसकी मैं इन डेप्थ बताता हूँ। ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग के ना, इनमें बाइनरी ब्रोकर्स में दो तरीके होते हैं।
एक तरीका होता है रेवेन्यू शेयरिंग वाला। रेवेन्यू शेयरिंग बेसिकली ना दो लिंक्स होते हैं, दो किस्म के, और ये हर ब्रोकर में सेम ही होता है। एक ब्रोकर तो ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू है, टर्नओवर तो है ही नहीं। पहले आप टर्म समझा दो ताकि फिर वो मैं ऑडियंस अभी भी बताता समझ हूँ। सके। अब बेसिकली दो टर्म्स होती हैं, दो किस्म के लिंक्स होते हैं। एक होता है रेवेन्यू शेयरिंग का लिंक और एक होता है टर्नओवर शेयरिंग का लिंक। ठीक है। अब जो टर्नओवर वाला होता है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। रेवेन्यू वाला बिल्कुल सिंपल है। टर्नओवर वाले लिंक में ये होता है, आपने मेरे लिंक से, अब मैं बेसिकली हूँ एफिलिएटर, ठीक है, मैं वो बंदा हूँ जो आपको लेकर आ रहा हूँ, मतलब आगे ट्रेडर्स को लेकर आ रहा हूँ। तो अब बेसिकली मैंने आपको लिंक दिया कि आप मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। उसके बाद आपने अकाउंट क्रिएट किया, $100 डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करने के बाद मुझे इससे कोई गर्ज नहीं होगी कि आप जितना लॉस करें जितना प्रॉफिट करें, क्योंकि आपने कंपनी में करना है। तो मुझे गर्ज होगी आपकी कितनी ट्रेडिंग हो रही है। अगर मैं टर्नओवर का लिंक यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे गर्ज होगी आपकी ट्रेडिंग से। यानी कि अमार ने कॉटेक्स से लिंक बनवाया अपना टर्नओवर का, बिल्कुल। मुझे दिया कि जनाब हाँ असदुल्ला जी, अपना अकाउंट वहाँ खोलो, मैं खोलें। आपका इंस्टाग्राम टिकटॉक या ट्विटर कहीं का फॉलोअर हूँ, मुझे आपने महंगी गाड़ियाँ दिखाई बिल्कुल और बिल्कुल। कहा कि जनाब आ जाओ। मैं आ गया, मैंने $100 डिपॉजिट करा दिए। लेट्स से उस $100 का मैंने $1000 की ट्रेड की, जी। कितनी परसेंटेज कमीशन जनाब को मिलेगी? अब टर्नओवर में बेसिकली होता है, आपको ना सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका आपको लेवल होगा। अब जितने भी लाखों फॉलोअर्स वाले लोग बैठे हुए हैं उनका लेवल मैक्सिमम 5% होता है, ठीक है। ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके पास कितनी जो है मतलब ऑडियंस है, ऑडियंस के लिहाज से आपको लेवल दिए जाते हैं। यानी कि अगर लेट से मेरा अकाउंट छोटा है या बड़ा है, ये इतना मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है मैं बंदे कितने लेके आता बंदे हूँ। कितने लेकर आ रहे हैं। यानी मैं 100 ले आऊँ, 200 हाँ ले आऊँ, जी, 300 बिल्कुल ले आऊँ, ठीक बिल्कुल। है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। अब बेसिकली टर्नओवर ना 2 से 5% मिलता है। जिसके ठीक पास है। कम बंदे होंगे उसको 2% मिलेगा, जिसके ठीक है, पास बहुत ज़्यादा होंगे उसको 5% मिलेगा। अब ये 2.5 भी होता है, 3% होता है, 3.5, समझ 4, गए समझ 5 गए, तक होता 2 है। से 5। अब जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं इनके पास ट्रेडिंग में इतनी कम्युनिटी है कि इनके पास छोटे बंदे तो हैं ही नहीं, बहुत ज़्यादा इनके पास ऑडियंस है, टीनेजर्स भी। अब इनके पास जब ऑडियंस ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इनको 5% मिलता है। ठीक है। तो अब टर्नओवर ये होता है कि आपने मेरे लिंक से $100 डिपॉजिट किया है, 100 से आपने $1000 की ट्रेडिंग की है। अब अगर मेरा जो लिंक है वो 5% वाला है तो मुझे मिलेगा आपका $50। अगर ठीक आपने है। $1000 की उस पर ट्रेडिंग की है, चाहे ठीक है। आपने उसको जो है $100 को 1000 में बदल दिया हो, चाहे आपने 5000 में बदल दिया हो, या चाहे आपने सारा लॉस कर दिया हो। यानी कि आपको 5% मिल रहा है मेरे टोटल ट्रेड के वॉल्यूम टोटल का। ट्रेड के वॉल्यूम का। ये मैटर नहीं करता कि प्रॉफिट या लॉस हुए। ठीक है। ये हो गया रेवेन्यू मॉडल, हाँ, सॉरी ये सॉरी टर्नओवर है। टर्नओवर मॉडल। हाँ जी। अब बताओ रेवेन्यू मॉडल क्या अब है? रेवेन्यू मॉडल बिल्कुल सिंपल है। उसमें ये चीज़ है कि आपने मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट किया, $100 डिपॉजिट किए, आप लॉस करेंगे तो मुझे 50% मिलेगा, और अगर आप प्रॉफिट करेंगे तो मेरे एफिलिएट में $50 माइनस में होगा, 50% माइनस में होगा। ऐसे मैंने $100 जमा करा दिए, हाँ जी, आपने आपके लिंक से रेवेन्यू के, बिल्कुल वो $100 बन गया $50। बिल्कुल। तो जो $50 लॉस हुआ है उसका आधा आपको मिलेगा। आधा नहीं, उसका 50 से 80% मिलेगा। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन आपका लेवल क्या है। लेवल। ठीक है, लेकिन मैथ्स आसान के लिंक में थे आधा। बिल्कुल मेरे 100 बन गए 50, तो जो 50 मुझे नुकसान हुआ है उसका 25 आपको मिलेगा, 25 25 मुझे कंपनी को मिलेगा। मिलेगा। हाँ ठीक जी, है। और अगर मेरे 100 हो गए 200, तो उस 100 का जो प्रॉफिट हुआ है $50 आपसे जाएगा। मेरा माइनस में होगा। अच्छा, यानी अगर हाँ जी, नुकसान भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता और है। आपका फ़ायदा भी हो सकता और है। कुछ तो ब्रोकर्स ऐसे हैं जिसमें हमारा नुकसान है ही नहीं, मतलब अगर आपका प्रॉफिट होता है ना तो मेरा इधर से मुझे उसमें टर्नओवर मिलेगा। वो लिंक ऐसा होता है उसमें रेवेन्यू और टर्नओवर दोनों इकट्ठे होते हैं। बड़े फनकार हैं। लेकिन वैसे इस आइडिया को हम सोचते हैं कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसके तहत अगर मैं, जो आपका स्टूडेंट है, आपका फॉलोअर है, आपसे मोहब्बत करता है, आपके पीछे लोगों के टिकटॉक अकाउंटों बजाय गालियाँ देता है, इस गरीब को पड़ती हैं ना, बिल्कुल मैं आपके कहने पे एक लिंक ज्वाइन करता हूँ ऐप का, वहाँ ट्रेड करता हूँ, मुझे नुकसान होता है तो आपको फ़ायदा होता है। बिल्कुल होता ये है। तो सीधा सीधा चोर बाजारी है। चोर अगर तुम बाजार है, मुझे बिल्कुल सारे गलत मशवरे देना शुरू कर दो तो मेरा तो सारा ही लॉस हो जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा भाई, सिग्नल्स क्या होते हैं? क्योंकि सिग्नल हर कोई कहता है, जॉइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर माय सिग्नल्स, वेट फॉर माय सिग्नल। वकार जका भी सिग्नल करता है। सिग्नल होता क्या है? अब मैं आपको बेसिकली बताता हूँ, जितनी भी ट्रेडिंग की फर्म्स चल रही हैं इनमें जो है ना काला कारोबार करने के कई तरीके हैं। अच्छा। सिग्नल भी उन्हीं में से एक है। ओके। सिग्नल इज़ लाइक अ ड्रग।
अच्छा, अब मैं सिग्नल आपको सिंपल अल्फाज में वो कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब बेसिकली बाइनरी में क्या होता है कि लोगों को झांसा देना है ना, तो उसको भी एक प्लान तरीके से दिया जाता है। ठीक है। ऐसे तो नहीं कि यार आप आएँ और आप लॉस करें और मुझे दिन प्रॉफिट हो दहाड़े जाएगा। डाका नहीं होता, बिल्कुल तरीका बिल्कुल, होता है। प्लान होता है उसका। अब प्लान क्या होता है, अब आपने सपोज मेरे लिंक से अकाउंट बनाया है, तो मैं आपको कहूँगा कि यार मेरे लिंक से अकाउंट बनाओ, मैं आपको सिग्नल दूंगा, आप फिर प्रॉफिट करोगे। बेसिकली ना पाकिस्तान में जो निचले तबके वाले लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लालची हैं। सिग्नल क्या होता है? सिग्नल बेसिकली आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाएंगे, मैं आपको कहूँगा कि मैं आपको ना खुद ट्रेड दूंगा। यानी कि आप मुझे बताओगे खरीदना क्या है? खरीदना क्या हाय है। हाय हाय हाय, यानी कि अब समझ लेगी बात। अकाउंट बनाया मैंने आपके लिंक से, हाँ जी। $100 डाले मैंने उसमें, हाँ जी, जितना मेरा नुकसान उतना जनाब का फायदा। जनाब फिर का जनाब ही मुझे फ़ायदा। बताएंगे खरीदना क्या है। हाँ जी। ये तो दिन दिहाड़े किसी का आप चे काट रहे हैं। ऐसे ही तो है यही ना? सारा कुछ उधर चल रहा है। ऐसे ही है। हाँ अच्छा, जी। इसमें असद भाई डिफरेंट मॉडल्स हैं। अब मैंने ना काफ़ी कॉर्टेक्स वालों से बात की है, हर किसी को डिफरेंट वो तुझसे बात करते हैं? करते हैं। कुछ अच्छे भी लोग हैं, जैसे तारिक अफरीदी है, वो मेरे कुछ एक दोस्त है, उसका दोस्त है, ठीक है। मेरा किसी शख्सियत किसी के साथ कोई ज़ाती तो मामला नहीं है ना, हाँ। मेरा तो सिस्टम के साथ एक जंग है कि यार ये सिस्टम ख़राब है, ठीक है। अब उन बेचारों को खुद भी नहीं पता कि यार ये सिस्टम किस तरह से रन हो रहा है, वो बस जी, वो अपने तो उस पॉडकास्ट में साबित हुआ था कि बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता था। हाँ, बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता। अब मैंने डिफरेंट लोगों से बात किया, हर किसी को डिफरेंट मतलब वो डील देते हैं। ठीक है। अब ये जो बात कर रहा है ना, कॉर्टेक्स वाले भी मतलब किसी को टर्नओवर देते हैं, किसी को रेवेन्यू देते हैं, और किसी को टर्नओवर रेवेन्यू दोनों दे देते हैं। हाँ। अब मिसाल के तौर पे एक आप मेरे पास इन्फ्लुएंसर है, जैसे लेट्स सपोज अनस अली है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है ना, उसके पास बड़े बकरे हैं, बड़े क्लाइंट है, जी वैगन दिखा देता है, ठीक है, ठीक है। एक बात तो है। उसके पास जब ज़्यादा ऑडियंस है तो उसको अच्छी ऑफर मिलेगी, बड़ी ऑफर मिलेगी, उसको वो ऑफर मिलेगी जो ये भी नहीं बता सकता, जो मैं भी नहीं बता सकता। जाहिर है ठीक है। उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है। ऑडियंस बहुत बड़ी है और उसके और कॉर्टेक्स के बीच में रहेगी वो बात। सॉरी गाइस, इसके बाद हम शेयर करेंगे हमारा कॉर्टेक्स का लिंक, तो आप ईऑन कॉर्टेक्स लिंक सब्सक्राइब करें। असद भाई, मैं सोच रहा हूँ ये जगह बहुत अच्छी है, इधर चेयर्स लगाते हैं, कोई 100-200 वो तू तस्वीर चेयर हाथ में छोड़। पकड़ते हैं, तस्वीर हाथ में पकड़ते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाह खैर से। सिखाने में मैं आ जाऊंगा। ठीक हो गया, वो done है। गरीब सलमान नया आईफोन लेने की कोशिश कर रहा है, 1.5 साल हो गए। तो अच्छा। सर, तो इस तरह से डिफरेंट डील्स होती हैं। अब जैसे तारिक ने एक्सप्लेन किया था उसमें, तो उसने ये बताया था कि जो टर्नओवर होता है वो हम टर्नओवर यूज़ करते हैं। बेसिकली वो बात मुझे सही नहीं लगती, जो पैसा बनता है वो रेवेन्यू से बनता है। सर जी बात अब- सुने, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, लेकिन सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ। अब आपने $100 मैंने टर्नओवर में बताया था, मेरे लिंक से डिपॉजिट किए, मैं आपको कहता हूँ कि यार मेरे लिंक से डिपॉजिट करें। ठीक है। तो अब आप उसका जितना टर्नओवर कर लें, जितना मर्जी कर लें, मुझे उसका टर्नओवर मैक्सिमम $100 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मैं उसको $100 को 10,000 ही बना लूँ, हाँ जी। आपको मैक्सिमम नहीं, $100 ऐसे नहीं होता। Maximum टर्नओवर $100 देखें, पता है कैसे होता है। $100 आपने डिपॉजिट कर दिए, आप पर ट्रेड $10 लगा रहे हैं। $10 आपने लगाया, $10 करते 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 वो आपकी ट्रेड मतलब $10 लॉस प्रॉफिट करते 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 आपने टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड कर लिया $1,000 का। ठीक है। $1,000 का आपको मिल जाएगा 5%। आप अगर वो जो क्लाइंट उनका होता है क्राइटेरिया, अगर आपके पास मेरे ख्याल से 700 क्लाइंट हो, 700, तो आपको 5% मिल रहा होता है, तो आपको $1,000 का जो है 5% मिल जाएगा। $50 मिल गया। ठीक हो गया। और ये कहना चाह रहा है कि 100 मल्टीप्लाई बाय 500 अगर आप करें, या समझ लें कि 500 कर लें, अगर ट्रेड वॉल्यूम $10,000 हो जाए, हाँ $10,000 हो जाए, तो आप एक जगह पे जाके ना मतलब उसका टर्नओवर रुक जाएगा। डिमिनिशिंग रिटर्न हो जाएगा। हाँ, कि $100 से ऊपर वो नहीं ले नहीं लेगा। सकता। ठीक है, पहली बात यह है कि जिसने $100 डाले हैं वो इतना बड़ा टर्नओवर जनरेट ही नहीं कर सकेगा। कर ही नहीं सकते, वो नामुमकिन पहले ही लॉस बात कर है। देते हैं। नामुमकिन बात, उससे ये पहले वो loss बात है जी होनी नहीं। होनी नहीं है। हाँ। ठीक है, सन फुदू ला रहे हैं कि इस तरह जी है ना, इसको game काटना चल रही नहीं है। नहीं काटना नहीं है, कोई चक्कर नहीं ठीक है। हमें बुद्धू लगा रहे हैं कि हम टर्नओवर यूज़ करते हैं, बेसिकली रेवेन्यू होता है। ये रेवेन्यू प्लस टर्नओवर देते हैं, अच्छी डील। अब देखें, अब मैं एक कंपनी हूँ, मुझे पता है कि ये बंदा पोटेंशियल है मेरे लिए, ये बंदा मुझे क्लाइंट ला के देगा, मैं उसको अच्छी से अच्छी डील देने की कोशिश करूंगा ताकि मेरे पास आए। ये फॉर एग्जांपल इवन आपस में जैसे कॉर्टेक्स बाइनमो 2 ऐप है। हाँ, आपस में कॉर्टेक्स competition है। चाहेगा कि रजब भट्ट यहाँ है, हाँ। बाइनमो चाहेगा रजब भट्ट वहाँ पे बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे। अभी इन दोनों का तरीका वारदात अलग है। कॉर्टेक्स जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करता है कि यार वो दिखाता है कि मैं ट्रेडिंग कर रहे हैं। हाँ। जो बाइनमो है वो क्या करता है, इस तरह के इन्फ्लुएंसर को यूज़ करता है और इश्तिहार बनाता है, जिसको इश्तिहार सिंपल ऐड कहते हैं। जैसे डकी ने बना दिया, जैसे रजब ने बना नहीं, दिया। उन दोनों के लिंक्स हैं। हाँ, लिंक्स भी हैं, ये मुझे नहीं पता। नहीं, लिंक्स हैं उनके। अच्छा, links वो भी लिंक हैं। देते लिंक्स भी हैं। हैं और वो ना वीलॉग के अंदर पुट कर देते हैं। जब हमने बाइनमो की स्टोरी बनाई थी, जो हमारी इंट्रोडक्शन थी इस पूरी दुनिया के अंदर, जिंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन था, तो उसके अंदर बकायदा उनका लिंक है, फिर जहाँ तो के तरह जाकर बिल्कुल है। अकाउंट खोलते तो हो अच्छे पैसे बना तो रहे हो। या वो रेवेन्यू है
या फिर वो नहीं टर्नओवर सर, है। रेवेन्यू मेरे मुताबिक अगर मुझसे पूछें, जितना मैंने 3 साल इस कैटेगरी में काम किया, मैंने जिसको भी देखा है वो रेवेन्यू यूज़ कर रहा है। टर्नओवर सर कौन अपना नुकसान करेगा? सर इनसे रेवेन्यू की स्टोरी पूछे इनकी, बस बिस्मिल्लाह करें। नहीं वो तो करते हैं सर। तो जनाबे वाला, अब हम उस पे आते हैं मुद्दे पे कि जब आप गुनाह की ज़िंदगी जी रहे थे तो कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे थे आप? पहले बेसिकली मैंने वकास भाई को बताया था कि मेरे साथ ना अब हम 2 लोग थे बेसिकली, और ये लास्ट ईयर हमने इसको प्रॉपर लेकर स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद मैं बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग संभालता था एंड साथ टेलीग्राम में सिग्नल्स वगैरह, ठीक है, और ये जो एफिलिएट का सिस्टम था ये सारा कुछ मेरे दूसरे पार्टनर के पास था। ठीक है। तो अब बेसिकली जब मेरे हाथ एफिलिएट आया, मैंने देखा तो वो ऑलरेडी पहले जब मेरे हाथ में था वो टर्नओवर था, और उसका प्रूफ भी है, वीडियो आप लगा दीजिएगा। इंशाल्लाह। तो पहले मैं खुद बेसिकली मैं प्रेफर नहीं करता था रेवेन्यू को, मैं टर्नओवर यूज़ करता था और उसके सारी हिस्ट्री है। ठीक है। लेकिन उसके बाद रेवेन्यू शुरू हो गया और उसमें अर्निंग भी अच्छी होने लग गई थी। ज़ाहिर है वो मॉड असल में आप सच ही पूछो, ये परफेक्ट गेम है गेम है बिल्कुल। कि मैं 1000 बंदे को रजिस्टर करवाऊँ, ये बताऊँ कि मैं दानिशवर हूँ, मुझे पता है, और ये मेरी लैंड क्रूज़र, सिग्नस, रोल्स रॉयस, घर, 50 करोड़ की मैंशन, ये चीज़ें देख लो, और फिर मैं उन्हीं लोगों को बताऊँ कि मैंने पैसे यहाँ से कमाए हैं और मेरी मान के चलोगे तुम्हें बड़े पैसे आएंगे। और तुम्हारा करियर कब शुरू हुआ था ऑनलाइन ट्रेडिंग का? आज से तकरीबन 3 साल पहले। तुम्हारी उम्र क्या थी? 16 साल के अंदर। 15। कोई मसला नहीं। अब 15 साल, 16 साल, 17 साल के जो बच्चे हैं जिनकी फाइनेंशियल नॉलेज कम होती है, मैं समझता हूँ ये अल्लाह की मेहरबानी है कि ये बच्चा सच्चाई तक पहुँचा। अच्छा इसकी एक वजह कम है, इसकी एक वजह है। ऐसे में जी का उस कम फाइनेंशियल नॉलेज के बंदे को वो टारगेट करते हैं बाकायदा, जिस बिल्कुल तरह target फैमिली करते हैं। व्लॉगर यंग बच्चों को टारगेट करते हैं। ऐसे ही प्रकाश भाई। इसकी एक वजह है, इनके जो बड़े भाई हैं ना वो 2017 में मेरे बैचमेट थे, हम एक ही टीचर से सीखते थे। फॉरेक्स का काम। हाँ फॉरेक्स का काम। अच्छा। इस वजह से इनके पास थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा थी, उनकी वसात से। ये भी इत्तेफाक है, इत्तेफाक है। ऐसे ही है। कितने बच्चे हैं, मतलब कि मैंने हुरैरा ट्रेड्स की एक वीडियो देखी थी जहाँ पे वो रोना शुरू हो जाता है गाड़ी के अंदर, बिल्कुल। और मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं बताता क्यों, लोग उससे मजाक उड़ाए हैं, सपोर्ट के, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी इंसान जब कैमरे पे रोता है तो एक कैफियत होती है बड़े दुख की, गम की, बड़ी ज़िंदगी मुश्किलात होती हैं, और वो इतने गलूफ में चला गया था कि वो कहता है हलाल हराम में कोई फ़र्क नहीं होता, अल्लाह उसको उस पर रजू करने की हिम्मत दे। ये उसने ऑब्वियसली गलत स्टेटमेंट दी, और मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी में वो ये बात कर गया। लेकिन उस बच्चे का कोई चांस नहीं है कि उसको पता चले ये काम ठीक है या नहीं है, कोई चांस नहीं है, क्योंकि जिस दलदल में वो फंस गया, बाकी अल्लाह ऑब्वियसली हिदायत देने वाला है, जिस दलदल में वो फंस गया वहाँ से उसका निकलना मुश्किल है, और जितने वो पैसे कमा रहा होगा हम तो सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, ऐसे ही है। हमें आइडिया नहीं है। अच्छा, अफिलिएट की तो समझ आ गई, ये जो लोग इंटरनेट के ऊपर हमला आवर हुए हैं वकास पे, और अब तुमको समझ नहीं आ रही कि कहाँ कहाँ से ईंट चुको तो ट्रेडर निकल रहा है। बारिश नहीं होती थी बचपन में तो कीड़े निकलते थे, ठीक है, तो उसकी माफिक ट्रेडर निकल रहे हैं। और मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि इस कारोबार का वॉल्यूम कितना है। मसलन कि मेरा ख्याल है अनस अली के कम से कम 30-40 हज़ार से ऊपर लोग होंगे उसके ग्रुप में। उनके टेलीग्राम चैनल में अभी 76,000 तो मैंने ऑलमोस्ट कल परसों देखे थे। 76,000। Yes. So you can imagine the amount he's making right now. सलमान ऐसी की कर रहे हैं यार। ऐसे और कितने मैं फंस एक चीज़ गए हैं। आपको अभी ऑन पॉडकास्ट गरीबो, मेरी बात सुने, वो जितनी अमाउंट बना रहे हैं ना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जाहिर बात है, मैंने 76,000 बंदे इकट्ठे लाइव में नहीं देखे उसके टेलीग्राम ग्रुप में यार। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, कॉटेक्स के जो एफिलिएट में टॉप 10 पार्टनर्स में है ना, पहले 10 पार्टनर आपको पता है मिनिमम कितना बना रहे हैं? $1.5 मिलियन एक मंथ का। अच्छा इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, खुदा की कसम हमें इनकी इनकम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए ये खरबों रुपये कमाएं, एलोन मस्क है, $1 बिलियन का तार चढ़ाओ तो उसका 2-3 घंटे में हो जाता है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे। मसला ये है कि हमारी जो बात करने का जो मुद्दा होता है ना मेन, वो सिस्टम के ख़िलाफ़ है। ये जो सिस्टम है बेसिकली, बेशक हम अल्लाह माफ़ करे हम किसी से हसद नहीं करते, हमें किसी की इनकम से मसला नहीं है, हमें मसला सिर्फ़ और सिर्फ इस सिस्टम से है। बेसिकली क्या हो रहा है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब नीचे गिरता जा रहा है, ख़ुदकुशियाँ कर रहा है, डिप्रेशन पे जा रहा है, एनजाइटी के वो हर सेकंड में जो है ना वो 10 दफ़ा एनजाइटी के अंदर जाता है पीछे जाके। अल्लाह माफ। तो इस सिस्टम के अगेंस्ट हमारी जंग है बेसिकली कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप उठते हो, आपको पता ही नहीं है ट्रेडिंग क्या होती है, आप आगे इन्फ्लुएंसर बन के लोगों को चूना लगाने लग जाते हो। अगर ये बाइनरी ट्रेडर इतने ही बड़े ट्रेडर होते
तो मैं कितने अरसे से इनको चैलेंज कर रहा हूँ, ऐड चलाया हुआ है, लोग इनको टैग कर रहे हैं कि भाई चले जाओ वकास के पास। क्या इनके अंदर जुर्रत नहीं थी कि जो मेरे सामने आके नहीं बैठे? लेकिन मैंने इनको कौन सा खा जाना इस था? पे प्रो ट्रेडर ने एक बात कही थी, मैं वो आपके सामने सवाल रखना चाहूँगा। मैं समझता कि कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है तो उसका दिफा करना चाहिए, मुनासिब बात। उन्होंने कहा था कि मैं एज प्रो ट्रेडर वकार ज़का को चैलेंज करता हूँ, तो वकार ज़का मेरा कभी जवाब नहीं देगा, वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। उसी तरह वकास कौन है प्रो ट्रेडर को चैलेंज करने वाला? प्रो ट्रेडर ने ये बात भी की थी उनके बुलाने से पहले, मेरे बुलाने से पहले सॉरी, उसने खुद कहा था कि कहाँ आना है, उसकी वीडियो है बाकायदा। उसके बाद मैंने बोला कि आ जाओ, अच्छा, उसने खुद बोला, फिर मैंने कहा आ जाओ, ठीक है। अब हुरैरा आके मेरे इनबॉक्स में माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, मैं तेरा करियर खा जाऊँगा, मैं ये कर। यार अजीब, मैंने कुछ बोला है तुम्हें? मैंने सिस्टम को बोला है, मैंने कुछ स्पेसिफिक नाम लिया है कि ये हुरैरा ही कर रहा है, ठीक है। अब मैं तेरा करियर खा जाऊंगा? यार अल्लाह की ज़ात करियर खाने वाली है, तुम नहीं खा सकते, जो मर्जी कर लो। स्ट्राइकें मार दी हैं, 20,000 स्ट्राइकें और मेरे इंस्टा पे मारने वाला है। उनके लिए भी चंदा इकट्ठा किया गया ठीक है, चंदा इकट्ठा किया गया, सारे मिल गए। क्या मतलब समझा? 50,000 मारो, बताता हूँ, 50,000 मारो बल्कि लाख मारो, कितने चैनल उड़ाओगे? मैं नहीं रुकने वाला, पागल हो तुम। हो रहा ही है बेसिकली कि ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं सारे मिलके, इसके पीछे कॉर्टेक्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है। वो चंदा इकट्ठा करके 20-30,000 स्ट्राइकें मेरे चैनल पे मार रहे हैं। टिकटॉक पे मारी है, टिकटॉक उड़ चुका है। हाँ, वो तो हमारे पास सबूत हाँ, उन्होंने भेजा था हाँ, मुझे। और इंस्टाग्राम जो है वो उड़ने वाला है अनकरीब, ये रिपोर्ट मिली है, क्योंकि एक बंदे ने मुझे कहा था, ठीक है, और उस बंदे का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, कि चंदा इकट्ठा हो रहा है। दूसरे बंदे ने कहा था कि मुझे चंदा मिल रहा है। अब ये है मतलब, वो उसका कहने का मतलब था कि अगर तुम पैसे देते हो तो हम रुक जाते हैं। मैंने उसको इग्नोर किया। नहीं, उसको शौकानम जमा हाँ, करा मैंने कहा जी इसको करने दो, उड़ गया। उसने अब फिर दोबारा कल रात को मैसेज किया कि अब आपका इंस्टाग्राम की बारी है, कि मतलब और कोई डील करना चाहते हो? मैं कहा जी करने दो, कोई मसला नहीं, कोई चक्कर ही नहीं यार है। वैसे एक बात है, मैं कहना चाहूँगा, सलमान, हमें 2 साल हो गए। 2 साल में हमने इस्टेब्लिशमेंट पे बलोच मिसिंग पर्सन्स, दुनिया जहान का हर पुट्ठा सी, तो तार साहब नहीं कहते इनको शौक है जेल जाने का, हमने काम किया है। यकीन जानो, माँ सवाई जब हमने इसराइल और फ़लस्तीन की बात की थी, जब बहुत सेंसिटिव, तो यूट्यूब ने हमें डीमोनेटाइज़ किया था 2 दफ़ा। कभी हमें किसी उठाने नहीं आया। फ़ोन पे लोग गालियाँ शालियाँ दे देते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं होता। हाँ, TLP वाले वो हमारे भाई को हम खाने की दावत देते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं हैरान हूँ कि एक कंपनी और ये ट्रेडर्स इस लेवल ऑफ डेस्परेशन पे आ गया। हालांकि यार हमारी छोटी सी पॉडकास्ट है, कितने को हमारे व्यूज़ आ गए होंगे, 2 मिलियन 3 मिलियन सारे क्लिप्स मिला लें अगर ज़्यादा। लेकिन इसका मतलब है कि अवाम जो है वो सच तलाश कर रही है, और वो बिल्कुल जाके इनको चुभ रहा है। यानी करोड़ों का कि लॉस हो रहा है। ताकतवर हल्कों तक बात इस मामले में पहुंच रही है, और बिल्कुल। कॉर्टेक्स को तकलीफ है। अभी आप सिंपल सी देखें बात। आपने जो मुझे मैसेज दिखाया था कॉर्टेक्स एफिलिएट वाला, मेरी आप यकीन जाने में हैरान हो गया था। मैं कहा यार ये कैसे कारोबारी हैं, बच्चों की तरह कारोबार कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। कि मैसेजों पे बता रहे हैं कि हम तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो और कर कॉर्टेक्स देंगे। वाले तारिक अफरीदी मेरे बुलाने पे आए थे। मेरे जो मैंने जैसे पहले भी बताया कि मेरे दोस्त हैं, उनके दोस्त थे। मैंने पहले भी बताया कि मेरा शख्सियत से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। कल को कोई भी ट्रेडर आता है, मैं उससे सलाम दुआ करूँगा, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि तुम गलत कर रहे हो, मेरा उससे मसला है। तो जब वो इधर आए, उन्होंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड की, उसके अंदर हमने प्रूफ किया कि जो है ये सट्टा है, बैटिंग है, सब कुछ। उन्होंने काफ़ी दलाइल देने की कोशिश की। एट दी एंड क्या हुआ कि पता नहीं कहाँ से कॉर्टेक्स वालों को रिपोर्ट मिल गई, उन्होंने हमारा चैनल तो उड़ाया मिल के इन्फ्लुएंसर्स के साथ। उन्होंने क्या किया कि तारिक अफरीदी के टिकटॉक उड़ा दिया, यूट्यूब उड़ा दिया, और उनको क्या कह रहे हैं कि अपोलोजाइज़ करो पब्लिकली, और ये पॉडकास्ट अपलोड हुई तो तुम्हारा एफिलिएट जो है अकाउंट हम कभी भी अनबैन नहीं करेंगे, बैन कर दिया। अब ज़ाहिर सी बात है, एफिलिएट से वो भी पैसे कमाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, उन्होंने बताया था, उनको बताया था उन्होंने ना, छुपाया नहीं था। ठीक है, ये उनका बड़ापन है, उन्होंने हाँ, छुपाया नहीं था। उन्होंने छुपाया नहीं, उन्होंने बताया कि यार इतने इतने। वो एक तो दिलदार भाई ने क्या कहा था कि हमारा एक दोस्त है स्मगलिंग करता है कोई दूर का, हाँ जी। और उसने और उस स्मगलिंग में इतना पैसा नहीं जितना इसमें पैसा है। जो ये उसके अल्फाज थे। एग्जैक्ट लाइन थी उसकी, वकास भाई स्मगलिंग में इतना पैसा नहीं है जितना हमारे जितना काम में। हमारे काम में पैसा है, मतलब ये उसके हम नकल नहीं तारे, वो उसकी उर्दू सबसे ज्यादा कमजोर थी, हाँ। तो वो बोलता हिस्सा था, और उन्होंने इंटरव्यू में कम बात की थी, लेकिन जब बात की थी तो मुझे उन्होंने तो बड़ा सनसनी मजा- छोड़ी थी। मुझे तो बड़ा मजा तो मैंने मुड़ के देखा था, मैं कहा स्मगलिंग ज्यादा, कहता है आपको पता नहीं है। मैं कहा अच्छा। और वो पैसा इसी वजह से है क्योंकि सारे यूज़ ही रेवेन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक कॉमन सा पॉइंट है, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इनको कहें आप लाइव आ जाएं, इधर आ जाएं ऑन पॉडकास्ट के पास, अपने आके एफिलिएट अकाउंट ओपन करें, दूध का दूध पानी वो का भी पानी कर हो देंगे, जाएगा। वो तो नहीं fake यार, बन मैं जाएगा। आपको सच्ची फेक बात बताऊं, सर नहीं बन सकता। नहीं मैं उसे बताता हूँ, बाइनम और कॉर्टेक्स क्योंकि ओपन मार्केट का काम एक्चुअली करती नहीं, वो बुलशिट है, वो सारा बैकएंड का काम है। तो बैकएंड अगर वो कोडिंग का लिंक किसी को भी दे दें तो कोड करके कुछ भी उनकी लीडर बोर्ड पे स्क्रीन पे दिखाया जाता है, वो बात नहीं है। बात ये है कि हम एक काम करते हैं,
ये ओपन चैलेंज है। पाकिस्तान के आप 4 बड़े बाइनरी ट्रेडर ले लें, उनके अकाउंट मैं खोलता हूँ, उसमें हज़ार डॉलर मैं जमा कराता हूँ और 5वां अकाउंट हम वकासा खोलते हैं, लेकिन जेन्युइन, जेन्युइन और कहते हैं सर 3 महीने का ट्रेड करते हैं, डन है। देख लेते कौन Done है। है। ट्रेडर है ना सर वो, बिल्कुल मेरे पैसे हैं, नुकसान मेरा, अगर नफ़ा हुआ मैं सारे पैसे चैरिटी को डोनेट करूंगा, सिर्फ अपना हज़ार डॉलर वापस लूंगा, ठीक है। डन है। तो जितने तनतर खान है आज नहीं, इसको कॉटेक्स में ना करें, कॉटेक्स मैनिपुलेट हो जाता नहीं है। कॉटेक्स में नहीं करेंगे। हाँ, ना ना किसी- ना असी किसी हम STB broker आज़ाद में। असी बेवकूफ़ थोड़ी हैं। अच्छा, इसमें एसटीबी ब्रोकर अच्छा, इसमें हम ढूंढेंगे। ज़रा डिफ्रेंशिएट करते हैं, थोड़ा सा हलाल हराम पे भी बात करते हैं हाँ। कि कॉटेक्स कैसे हराम है और असल में ट्रेडिंग किस तरह से जो है शरई तौर पे जायज़ भी होती है, जिस पे काफ़ी फतवे भी मौजूद हैं। सबसे पहली ये बात है कि कॉटेक्स में जो OTC मार्केट होती है, 2 किस्म की मार्केट्स होती हैं, एक OTC मार्केट है और दूसरी होती है रियल मार्केट, ठीक है। अब OTC मार्केट जो है वो बेसिकली इस तरह से ऑपरेट होती है कि एक आपने कैंडल पे डिसाइड करना होता है कि ये कैंडल अप जाएगी या डाउन जाएगी। अगर आप बाय करते हैं तो उधर एक लाइन मतलब ड्रॉ हो जाती है, अगर उससे ऊपर मार्केट क्लोज होती है तो आपका प्रॉफिट आपको मिल जाता है, अगर नीचे क्लोज होती है तो आपको लॉस हो जाता है। अब इसमें ऐसे होता है कि मेरे अकाउंट में $100 है, मैं $5 का रिस्क उधर लगाता हूँ, ठीक है। अब वो कैंडल पे लगा दिया, अगर वो ऊपर क्लोज होती है, मैंने बाय किया उस लाइन से, तो मुझे $5 मिल जाएंगे। अगर नीचे क्लोज होती है उस लाइन से तो मुझे $5 लॉस हो जाएगा। और अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ उनका परसेंटेज भी होती है, जैसे कि 98% 80% कि मतलब वो $5 लगाए हैं तो प्रॉफिट में आपको कोई $4 से $4.5 मिलते हैं, ऐसा भी होता है, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि मैंने कॉटेक्स में OTC मार्केट में $150 खुद डाल के देखा है। अब उसकी आगे हकाइक बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि हलाल हराम क्या चीज़ होती है। हमारा इस्लाम ये कहता है, जो कि आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मैं रेफरेंस दूंगा, आप जाके उनकी फॉरेक्स की हलाल हराम पे वीडियो देख लें। उस पर वो बोलते हैं कि हमारा जो है कब्ज़ा होना ज़रूरी है बेचने से पहले, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखें कि आप एक चीज़ में बेट लगा रहे हैं, ठीक है, ट्रेड नहीं कहूँगा, क्योंकि ट्रेड क्या होता है कि आप GBP USD को पाउंड को खरीदेंगे, लेट्स सपोज वो जितना ऊपर जा रहा है, अगर आपने $5 का ख़रीदा है, जितना ऊपर जा रहा है उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना नीचे आ रहा है उतना आपका लॉस जो है वो बढ़ेगा। लेकिन बाइनरी में क्या होता है कि अगर आपने एक लाइन आपने बाय कर लिया, वो कैंडल वो इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है, मतलब प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है, फिर भी आपका जो प्रॉफिट है वो स्टेशनरी है, वही मिलेगा जो डिसाइडेड है। आपका लॉस स्टेशनरी है, जो आपने डिसाइड किया हुआ वही होगा, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर भी लॉस स्टेशनरी होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आप स्टॉप लॉस हटाते हैं तो मार्केट नीचे आप जैसे फ्री फॉल हो जाता है। जितना भी नीचे जाएगी उतना आपको लॉस होगा। लेकिन कॉटेक्स के अंदर स्टॉप लॉस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक और मसला है विकास भाई, कॉटेक्स के अंदर आप एक्चुअल मार्केट से कोई माल नहीं खरीद रहे, कुछ भी नहीं खरीदे, इस पे मैं आगे आता हूँ, अच्छा। ठीक है। अब वो आगे कोई भी तो दुनिया बात की मार्केट, कोई भी दुनिया की मार्केट इस तरह की पीछे से है ही नहीं कि जो एक कैंडल पे बेट कराती हो। इससे ये प्रूव होता है कि बेसिकली इनकी अपनी ओन डिज़ाइन मार्केट है। बाइनरी जो ट्रेडिंग है सारी की सारी, ना सिर्फ कॉटेक्स बल्कि सारी बाइनरी की ऐप बाइनमो शाइनमो, इस वजह से पूरे यूरोप ने बैन किया हुआ है। पूरे यूरोप ने बैन किया हुआ है। बेसिकली ये आपके अगेंस्ट बैट लगा रहे होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी रियल मार्केट के ऊपर। अब इसमें काफ़ी बच्चे हैं जो छोटे छोटे, मैं बच्चे ही बोलूँगा, बेशक मुझसे बड़े भी हों लेकिन एक्सपीरियंस में छोटे हैं। हम भी देखें, एनालिसिस करते हैं, काफ़ी वीडियोस बनती है ना, ये देखिए मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हराम कैसे हो गया। अबे वो स्मगलर जो है वो थोड़ी मेहनत करता है, ठीक है। चर्सी जो चर्स बेच रहा होता है वो थोड़ी मेहनत करता है, पुलिस से इधर बड़ी माल मेहनत देता होती है सर, ठीक है, बड़ी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। इसका मेहनत के मतलब ये तो काम- नहीं कि वो हलाल होगी। हलाल हराम इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जो शूटर होते हैं, शूटर होते हैं वो कितनी 2-2 महीने रैकी लगाते हैं, हाँ। वो थोड़ी मेहनत करते खर्चा हैं, करते हैं। खर्चा करते हैं। बेसिकली वो भी तो मेहनत कर रहे होते हैं। बात यह है कि आप एक्चुअल कुछ खरीद ही नहीं रहे OTC मार्केट से। अब रियल मार्केट की तरफ चलते हैं। अब रियल मार्केट की तरफ आ जाते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं रियल मार्केट इसकी फॉरेक्स की मार्केट ही है, ठीक है। पहली बात है रियल मार्केट उस पर भी बात करते हैं। रियल मार्केट भी इसकी मैनिपुलेटेड है, थोड़ी सी डिफरेंट है। 19-20 का फ़र्क आता रहता है, नहीं ज़्यादा फर्क है। ज़्यादा फ़र्क भी आ इंडिया जाता है। में तो बहुत केस रिपोर्ट है जहाँ हाँ। मैसिव डिफरेंस होता है। मैसिव डिफरेंस आता है। बहुत- अब हम बहुत बड़ा डिफरेंस को difference देखते ही होता है। नहीं है, हम इसके पीछे जाते हैं। कॉटेक्स कहाँ से भी रजिस्टर्ड नहीं है, जितनी बाइनरी ट्रेडिंग जितनी भी है, इसके जितने भी ब्रोकर्स हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं है। और ये मार्केट मेकर होते हैं। मार्केट मेकर क्या होता है? मार्केट मेकर इज़ बेसिकली कि वो आपको खोल के बताता है कि भाईजान आप अगर बाय कर रहे हो तो वो ट्रेड मेरे पास आ रही है, आप कुछ भी एक्चुअली बाय नहीं कर रहे हो। इसके प्रूफ भी हैं, आपने टेलीग्राम पे उनसे बात की बिल्कुल है, है। वो भी अटैच कर देंगे। बेसिकली बैकएंड में कुछ नहीं बाय कर रहे होते और इसको क्या जवाब देते हैं कि फॉरेक्स मार्केट मैनिपुलेटेड है,
ठीक है, उसमें जो है पीछे से हम बाय करते हैं तो मार्केट मैनिपुलेट हो जाती है। हम इसलिए कुछ खरीदते ही नहीं है ताकि मैनिपुलेट ना हो सके। तुसी तां नहीं खरीदो ताकि तुसी यहाँ पे मैनिपुलेट कर सको। एक गल दसो ना, अपनी जेब भर। थोड़ा मैं ऑडियंस को समझाऊं। भाई आप लेट्स से बाइनोमो या कॉर्टेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप $1 मिलियन की कोई पोजीशन लेते हैं, आपका $1 मिलियन उस कंपनी को जाता है, वो कंपनी एक्चुअली वो पोजीशन खरीदती नहीं है पीछे, इसको कहते हैं मार्केट मेकर। वो आपका पैसा उठाती है और वो आप पे खिलाफ बेट लगाती है कि बेसिकली आपने 1 मिलियन की पोजीशन पाई कि लेट्स से कि पाउंड कंपेयर टू डॉलर ऊपर जाएगा। अब वो कंपनी चाहती है कि पाउंड नीचे चला जाए और $1 मिलियन जो हैं वो उसी कंपनी को बच जाए। इसके रिवर्स होता है, यानी इसका ऑपोजिट होता है एसटीपी। एसटीपी सिर्फ ब्रोकर होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पॉडकास्ट में आपने अच्छा नाम दिया था उसको। हाँ, वो दलाल होता है बेसिकली। दलाल। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको प्रॉफिट और लॉस हो, उसने आज लेनी है कमीशन। ठीक है, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से काम करता है। बेसिकली जो ब्रोकर्स होते हैं उनके साथ लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स अटैच होते हैं, जो एसटीपी ब्रोकर होते हैं, मार्केट मेकर नहीं। मार्केट मेकर तो खुद, हाँ, वो तो खुद मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर उनके साथ अटैच होते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर बैंक्स होते हैं और बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं और हेज फंड्स भी हो सकते हैं उसमें, जो उनको लिक्विडिटी दे रहे होते हैं, बीच में मार्केट में पैसा दे रहे होते हैं। अब लिक्विडिटी क्या होती है कि मार्केट के अंदर जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, जितना भी पैसा होता है, बेसिकली लिक्विडिटी होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं पाउंड मैंने खरीदना है फॉरेक्स मार्केट के अंदर से, तो कोई बेच रहा होगा तो मैं खरीदूंगा ना। तो बेसिकली बेच रहा कौन होता है? वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर। बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होता है? बैंक या बड़ा हेज फंड। अब होता ये है कि अगर कोई मैं हूँ, मैंने लेट्स सपोज $2000 पाउंड खरीद लिए एसटीपी ब्रोकर के अंदर। ब्रोकर क्या करेगा? उसका सर्वर लगा होगा, ठक करके ट्रेड जाके लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास लगेगी। बिल्कुल। और वो क्या करेगा? वो बेसिकली जो है अपने, उसके पास खरबों, मतलब मैंने पाउंड खरीदे ना, खरबों पाउंड पड़े में, उसमें से 2000 की पोजीशन मेरे नाम कर देगा। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है, उसने अपना पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करना है। उसमें से मतलब 0.0000001% मेरा वो डॉलर है, जो मैंने पाउंड है जो मैंने खरीदे हुए हैं। ठीक है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। बेसिकली फ़र्क इन मार्केट मेकर्स को पड़ता है। अगर मुझे प्रॉफिट हो गया, इन्होंने कहाँ से देना है? अपनी जेब से। ठीक है, जो एसटीपी ब्रोकर है उसने जेब से नहीं देना, उसने देना है कहाँ से? लिक्विडिटी लिक्विडिटी प्रोवाइडर से लेके। ठीक हो गया, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा पैसा है। और दूसरा और अगर इसके ऊपर सारा का जो सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है वो एक यूरोपियन इदारा है जिसको हम कहते हैं मिफिड। हम नहीं कहते बल्कि वो कहते हैं, जो कि यूरोपियन काउंसिल नहीं बनाया, और 2014 में आई थिंक सो बना है मिफिड 2 के नाम से। पहले उसके बाद ही बाइनरी एप्स धड़ाधड़ बैन होना शुरू उन्होंने हुई तो हैं। सर बाइनरी को चुन चुन के मारा है यूरोप के अंदर से। यूरोप के अंदर कोई आपको बाइनरी ऐप नजर नहीं आएगी। हालांकि वो कसीनो की इजाजत देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि झूठ की बुनियाद पे आप बैटिंग नहीं करा ये सकते। मेरा भी तो यही पॉइंट है कि सर अगर आपने कॉर्टेक्स की अगर मार्केटिंग करनी है, आप खुल के लोगों को बोलो कि यार ये बैटिंग ऐप है। वैसे वकास सच बोल, कुरान नहीं मानी, कॉर्टेक्स और 1x बेट में कोई फर्क है? कोई फ़र्क नहीं है। तकरीबन एक ही चीज़ है। उसमें क्रिकेट में बैट लगती है, इसमें इधर लगती है, उसमें आप टीमें बना के करना होता है, तो एक ही चीज़ है। लेकिन एक फ़र्क है, मुझे नहीं पता 1x बेट का एफिलिएट प्रोग्राम कैसे काम करता है। प्राइम एक्स बेट का तो पता चलने लगा है हमें, लेकिन 1x बेट का जो एफिलिएट जो कॉर्टेक्स का एफिलिएट प्रोग्राम है, ये तो बहुत बेनिफिशियरी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे वो, अब मैं वो दिमाग में तुम लोग बातें करो, नंबर कैलकुलेट हो रहे हैं कि ईऑन के इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने लोग हमें अगर इतना पैसा दे दें और इतना वो लॉस करे तो इतना पैसा, ये तो $5-6 मिलियन कमाना कोई इशू ही नहीं है। मेरा 3000 सब्सक्राइबर था यूट्यूब पर, और मैंने अब तक कितना अर्न कर लिया था वो आपको पता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिनके इतने लाखों में फॉलोअर्स हैं वो कितना कर रहे हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, इनके तरीका वारदात पे बाद में आते हैं, जरा थोड़ा सा रेगुलेशंस पे बात कर लेते हैं। देखें, बेसिकली जो फॉरेक्स मार्केट है वो रेगुलेटेड है, सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, उसके ऊपर रेगुलेशंस लगती है बेसिकली मिफिड की तरफ से। ठीक है, ये वो इदारा है कि जो इंश्योर करता है कि बंदों के साथ, इन्वेस्टर के साथ स्कैम ना हो। मेरा जो कॉर्टेक्स के साथ जो मसला है, सबसे बड़ा हलाल हराम तो सबसे बड़ा मसला है ना। दूसरा मसला जो उसमें कर रहे हैं कि बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट की कोई श्योरिटी नहीं दे रहा सर, कोई श्योरिटी नहीं दे रहा। पोजीशन खरीदी भी गई है कि नहीं? खरीदी के छोड़ें, आपको पेआउट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज एक्सनेक्स एक ब्रोकर है, लेट्स सपोज $1 मिलियन उसने, आपने उसको पेआउट ठोक दिया $100 से, या $10,000 आपने डिपॉजिट किया, $1 मिलियन बना दिया। वो पता क्या करेगा? वो कहेगा यार ये 500 क्लाइंट से, बल्कि 10,000 क्लाइंट से मुझे $1 मिलियन मैंने कमाया है, ये एक बंदा आके मुझे $1 मिलियन मेरे लेके चला गया है, वो तो रोने बैठ जाएगा ना। उसको फारग करो, वो तो टर्म्स एंड कंडीशन लगाएगा। इसी वजह से ये फॉरेक्स के जो मार्केट मेकर ब्रोकर हैं,
ये भी वहाँ से बैन है। ये एक्सएनएस हो गया, ऑक्टाएफएक्स हो गया, इंस्टा फॉरेक्स हो गया, ये भी बैन है वहाँ से। जो मिफिड है उसको मार्केट मेकर अच्छा नहीं लगता। उसकी वजह पता है क्या है? कि मार्केट मेकर के पास पैसे कम होते हैं। पैसे कम इस तरह से नहीं होते कि उनके पास खरबों रुपए नहीं है या अरबों रुपए नहीं है। वो उस मार्केट के वॉल्यूम को देखते हैं जो उनके पास लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि बड़े बड़े बैंक्स, वो बहुत बड़ी मार्केट है। बड़े बड़े बैंक्स का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मतलब टर्नओवर होता है, ठीक है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है। मिफिड एलपी जो बनाता है ना, वो आपका जब पोर्टफोलियो देखता है तो आपका बिलियंस का टर्नओवर के अलावा इन्वेस्टमेंट इन दोज यूरोपियन कंट्रीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं फ्रांस में हूँ, ठीक है, और मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ एसटीपी के साथ। उस एसटी के पीछे जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो फ्रांस में इंट्रेंच्ड होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर जो जेन्युइन फॉरेक्स के ब्रोकर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, लाइक मिसाल पे हार्वेस्ट टॉपवर्थ और कई और हैं, ठीक है, उनका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होती है, वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, वो आपके साथ हेरा फेरी करें, आप सीधा हाई कोर्ट में मुकदमा ठोकते हो। खुदा ना खास्ता कॉर्टेक्स आपका पे आउट ना दे, आपके साथ हेरा फेरी करे, ग्राफ्स में झूठ बोले, आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। ऐसा ही है। और लेकिन ये अगर वो कोई एसटीपी मिफिड से रजिस्टर्ड है तो आप डायरेक्टली मिफिड कंप्लेन कर मिफिड सकते को हो कंप्लेन उनकी। कर देते हो, मिफिड उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है ना वो फाइन ठोकेगा सीधा सीधा, उनको फारिग कर देगा। फारिग कर देगा। अगर वो थोड़ी सी ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, पहले फ़ाइन और उसके बाद फारिग कर देगा, ठीक है। उसके ऊपर पूरा एक इदारा बैठा हुआ है, जैसे कि आप समझ लो कि उनके पास लाइसेंस है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करता है। अब हम बात करते हैं उनकी। आज मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। जो बाइनरी वाले कहते हैं ना कि जो है बाइनरी हराम है, तो फॉरेक्स कैसे हलाल है। देखें, तारिक मसूद साहब का अगर आपने एक बयान देखा हो, सुना हो, उसमें वो बोल रहे थे कि फॉरेक्स जो है वो इसलिए हराम है कि मतलब आपका कब्ज़ा किसी चीज़ के ऊपर नहीं होता। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। मैं बेसिकली बाइनरी वालों को ये कह रहा था कि मुफ्ती नहीं हूँ मैं, दलाइल तो दो आके, मैं फॉरेक्स पे दलाइल दे सकता हूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने पाउंड जो है बाय कर लिया अपने पास, बाय किया एसटीपी ब्रोकर में। मैंने पहले रिसर्च करनी है कि ब्रोकर मेरा एसटीपी होना चाहिए, ठीक है। एसटीपी ब्रोकर में मैंने बाय किया, उस लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास गया, बैंक ने मुझे पोजीशन दे दी। मेरा वकील कौन बना? ब्रोकर, ठीक है। वकील बन के कोई भी हमारे नाम पे चीज़ ले सकता है, ये शरई तौर पे जायज़ है, ठीक हो गया। तो पोजीशन आ गई हमारे पास। अब हम बात करते हैं एक आखिरी पॉइंट, अच्छा लेवरेज पे भी बात करते हैं। एक आखिरी पॉइंट जो रहता है कि आपको इसकी डिलीवरी नहीं मिलती, ठीक है। कुछ ब्रोकर्स डिलीवरी भी देते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद देखिए आजकल शरीर तौर पर डिलीवरी आपको चाहिए। हाँ, चाहिए भी नहीं। आजकल क्या हो गया, आजकल ज़माना जदीद हो गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उसमें क्या डिलीवरी है, मतलब इतनी बड़ी मार्केट मैं है। आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आप इंग्लैंड, आप क्या कहते हैं, मिसाल तौर पे इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और यहाँ पे आप ईद का जानवर ख़रीदना चाहते हैं, तो आप मवेशी मंडी जाएं, जानवर अपना बुक करा लें, वो आपको तस्वीरें भेजते हैं और आप उसकी डिलीवरी 6 महीने बाद ले लें। लेट्स से आप 6 महीने बाद भी नहीं आते, कहते हैं मेरा जानवर ज़िबा करता है, आपके लिए ज़िबा करते हैं। फ़िज़िकल पोजेसन आपके पास आता ही नहीं है। जहाँ तक फ़िज़िकल पोजेसन की बात है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एप्लीकेबल था जब आपके पास सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं थी, बिल्कुल ऐसे कि आप काबिज़ हो गए एक चीज़ के ऊपर। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपका किसी भी फॉरेक्स का जो लोकल कंपनी है इंश्योर करती है, और मिफिड इंश्योर करती है कोई भी एसटीपी ब्रोकर जो उनके पास रजिस्टर है उसकी गारंटी, और इस तरह दुनिया ऑपरेट करती है। टेक्निकली तो पीकेआर फिजिकल पोजेसन नहीं किसी चीज़ की। पाकिस्तानी गवर्नमेंट 10 रुपए के नोट की वैल्यू की गारंटी देती है, तब आप उसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ये बचगाना बात है। देखें, एक सिंपल सी बात है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट मेरे 10 रुपए के नोट की गारंटी दे रही है, ऐसे ही यूरोपियन गवर्नमेंट भी तो गारंटी दे रही है कि बंदा खरीद रहा है आपके लिए। ऐसे ही है, हार्वेस्ट टॉपर की गारंटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट दे रही है। बात खत्म हो जाती है सर, वहाँ पे फॉरेक्स की सारी बात खत्म होगी। एक चीज़ रहेगी लेवरेज। अब लेवरेज में उलमा कराम ने उसको हलाल करार दिया है कि वो सूद के बगैर हो। लेवरेज होता क्या बेसिकली? लेट्स सपोज मेरे पास एक समझ लें कि कोई भी मेरी स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है। मैं आगे से कहता हूँ जी, जो मतलब जो मैं होल सेलर है उसको कहता हूँ कि यार मुझे करोड़ रुपए का माल दे दे, मैं तुझे 10 लाख रुपए देता हूँ। 10 लाख रुपए दे के करोड़ का माल ले लिया, बयाना दे के। अब मैंने बेचा तो मैंने उसको पैसे वापस कर दिए। ये कारोबार जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है ना। अनलेस के अंटिल के मैं उसके ऊपर सूद ना दूँ, सूद दूँ तो नाजायज़ हो जाता है। नहीं, उसमें भी मज़ा के साथ मैं आपको तफरीक बता देता हूँ। यकमुश्त पेमेंट अगर मैं होलसेल सामान लेता हूँ अपने स्टेशनरी शॉप के लिए, वो करोड़ रुपए का यकमुश्त पेमेंट है, वो 90 लाख का दे देता है। क्या ये हराम है? नहीं, हलाल है कि मुझे फौरी पेमेंट आ रही है। और अगर उसे मैं कहता हूँ मैं तुम्हें पैसे 6 महीने में दूंगा, तो कहता है मैं 1.25 करोड़ दूंगा। ये भी जायज़ है, ये भी जायज़ है, ये भी सूद बिल्कुल में जायज़ नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो वो डिसाइडेड होता है ना, वो एक ही होता है कि आप जितने महीने लेट्स सपोज आप उसके साथ डिसाइड जब करते हो कि हर महीने का मैं 5% आपसे लूँगा, ये सूद हो जाता है, इसलिए नाजायज़ हो जाता है। लेकिन फॉरेक्स के अंदर लेवरेज क्या होती है बेसिकली, अब मैं उसके डीप में जाके बात करूँगा। लेवरेज बेसिकली होती क्या है कि मेरे पास $1000 है, $1000 के ऊपर मुझे परचेजिंग पावर, मतलब अगर मैं 1:100 की लूँगा लेवरेज, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, मेरे पास $1,00,000 ख़रीदने की पावर आ जाएगी। उससे हमारा ब्रोकर जो है हमसे जो है सूद चार्ज नहीं करता, स्वैप चार्ज होता है, लेकिन मुस्लिम्स के लिए स्वैप फ्री अकाउंट्स होते हैं, होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब ये ऐसी है कि मैंने आपसे इस उधार पर तो लिया, यूरोपियन सड़ते होंगे। सर वो बताता हूँ आपको। मैंने आपसे पैसे लिए, आपने मुझे वापस कर दिए, ठीक है, या मैंने आपसे पैसे लिए और मैंने बाद में आपको वापस कर दिए, कोई आपने सूद नहीं मांगा, जायज़ हो गया। ऐसे ही ब्रोकर से हमने पैसे लिए, ठीक है, वापस कर दिए, बात ख़त्म। ब्रोकर का क्या फ़ायदा है और स्वैप क्यों लगता है, इसके ऊपर भी डिटेल में बात करूँगा। ये बाइनरी ट्रेडर्स को ज़रा बता देते हैं, इन बेचारों को तो पता ही नहीं ट्रेडिंग क्या होती है। बेसिकली होता ये है कि देखें, मेरे पास $1000 है सर, मेरी मुश्किल से मतलब एक लॉट किधर AUD USD पे चल लगेगी मुश्किल से, जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइन। अगर मैं स्पॉट ट्रेडिंग 1:1 की मतलब उसमें करूँगा, कोई लेवरेज नहीं ले रहा। अब जब मैं उसमें 1:500 की लेवरेज ले लूँगा, तो क्या होगा कि मैं वहाँ पे 10 लॉट भी लगा सकता हूँ। जितनी बड़ी लॉट लगाऊंगा उतना ब्रोकर को कमीशन जाएगा। बेसिकली ब्रोकर उस कमीशन का भूखा होता है, जो STP ब्रोकर होता है। इस तरह ये कई दफ़ा प्रॉपर्टी में हमारे क्लाइंट के पास होता है करोड़ रुपया, हम्म, हम कहते भाई हम 5 करोड़ की चीज़ खरीद लो, बयाने बेच देंगे, ये ओह, शरई तौर पे जायज़ होता है। बिल्कुल। हमें क्या इंटरेस्ट होता है कि अमार बेचा था 5 करोड़ का प्लॉट, वकास पास सिर्फ करोड़ पे आता, डील होगी, अमार से कमीशन आ गई, वकास से भी कमीशन आ गई। अब जब प्लॉट आगे बेचेंगे तो थर्ड पार्टी की कमीशन आ गई, प्लॉट हमारी गिरफ्त में आ गया, ये तो जायज़ होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ब्रोकर को क्या लालच है कि आप उसका कमीशन ज़्यादा बनेगा हाँ। और आपका काम हो जाएगा कि आप बड़ी लॉट खोल सकते हो। और वो आपको कहता है कि भाई सीधी सी बात है, वो रिस्क, उसके डिस्क्लेमर होते हैं कि भाई रिस्क लोगे तो आपका अकाउंट उड़ेगा, जो भी है वो आपका है, ठीक हो गया। ब्रोकर को फ़ायदा होता है। अब देखें स्वैप क्या है, ठीक है। स्वैप होता है बेसिकली कि आपका जो हर दिन ना एक कुछ मखसूस जो है वो इंटरेस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आप हायर इंटरेस्ट वाली जो करेंसी बाय करते हैं, लेट्स सपोज आपने USD JPY को बाय किया हुआ है, डॉलर को जो है JPY के अगेंस्ट बाय किया हुआ है, तो JPY का इंटरेस्ट रेट कम है, डॉलर का ज़्यादा है, तो आपको सूद मिलेगा, ठीक है। अगर आपने USD JPY को सेल किया हुआ है, JPY को ख़रीदा हुआ है, ठीक, JPY को ख़रीदा हुआ है डॉलर के अगेंस्ट, JPY का इंटरेस्ट रेट कम है, डॉलर का ज़्यादा है, तो आपसे इंटरेस्ट कटेगा, ठीक है। बेसिकली इसके पीछे सिस्टम क्या होता है, ये ब्रोकर की वजह क्या होती है सूद लेने की। अब देखें, आपने लेट्स सपोज एक ट्रेड ओपन की, 1 लॉट पाउंड USD की बाय और 1 लॉट पाउंड USD की सेल कर दी, हेज कर दी, ट्रेड आपकी लॉक होगी, वो साल चल रही है। ब्रोकर के ऊपर वो समझ लें कि बोझ है। बोझ क्या है, उसकी सर्वर की कॉस्ट आ रही है, उसके सर्वर के पीछे बैकअप सर्वर है, उसकी कॉस्ट आ रही है, उसकी कस्टमर सपोर्ट है, उसकी जितनी भी रनिंग कॉस्ट है, उसके आप एक क्लाइंट है, मेटा कोड्स की कॉस्ट होती है, हर चीज़ की कॉस्ट है। आपको तकरीबन उनको एक क्लाइंट पर मंथ का तकरीबन $50 का, ऐसे कुछ $40-30 का पड़ जाता है। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, मेरे पास ब्रोकर नहीं है, लेकिन इतने का तकरीबन पड़ जाता है, क्योंकि मेरी जो कैलकुलेशंस की थी। तो वो क्या होता है कि बेसिकली उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना। एक टाइम कमीशन उससे खा लिया, लेकिन उसके ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है, ये ऐसे होगा कि जैसे मैं यहाँ से पिंडी की बस पकड़ता हूँ, किराया दे दिया मैंने लेट्स सपोज $4000, ठीक है। अब वो बस में बैठा हूँ, मैं चला गया पिंडी, उसके बाद वो अगले पूरे साल पिंडी से लाहौर, लाहौर से पिंडी जा रही है, मैं उसमें बैठा हूँ, मैं बस छोड़ता नहीं। मैं बस छोड़ता नहीं हूँ। उसकी ऑक्यूपेशन तो मैंने एक्वायर कर ली ना, तो बस के ऊपर मैं बोझ पड़ गया, ठीक है। बस वाला कहेगा भाई क्या करने पे हो। अच्छा, मज़े की ऐसे तो बात है, मुसलमानों के लिए इस ऑप्शन के बगैर भी है। हाँ, इस ऑप्शन के बगैर भी है। बगैर और बिल्कुल है। गोरे इस चीज़ से मतलब तंग होते हैं कि भाई क्या कर रहे हो। वो इनको कहते हैं कि यार ये मुसलमानों के लिए क्यों दे रहे हो, लेकिन उनको पता है कि अगर हम ये ऑप्शन नहीं देंगे तो मुसलमान ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इस वजह से वो फिर उनकी मजबूरी है तो देना। यानी कि फॉरेक्स में जो स्वैप, जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें सूद का आंसर है, हम्म, उसके बगैर भी ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि बंदा बहुत ही बगैरत है जेड़ा इस काम नू मैं बड़ी सिंपल सी बात है कि देखें, फ्रॉड तो आप किसी भी कारोबार में कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा, लेकिन बाइनरी तो सरातन फ्रॉड है, उसमें बिल्कुल फ्रॉड के अलावा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। फॉरेक्स के जेन्युइन काम में भी स्वैप की ऑप्शन है, जो दुनिया में मकबूल है, बिल्कुल ऐसा, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए स्वैप के बगैर भी रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। फिर तो मेरा ख्याल है मुद्दा ही ख़त्म हो जाता है। एक और भी ऑप्शन होता है, स्वैप फ्री अकाउंट नहीं लेना चाहते हो, एक काम करो, रात को तकरीबन 11-12 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ट्रेड बंद कर दो, सुबह खोल लो रात को, क्योंकि स्वैप करता है रात को तकरीबन जब मार्केट क्लोज होती है और ओपन होती है, रोल ओवर जब लगता है, उस टाइम पे आप अपनी ट्रेड चल नहीं ना, तो आपको स्वैप कटेगा ही नहीं, बात खत्म हो अच्छा, गई। एक और चीज़ भी है कि स्वैप तो तब लगता है जब आप अपनी पसली से बड़ा अकाउंट लेते हो। नहीं नहीं, हर ट्रेड पे लगता है, हर ट्रेड पे लगता है। अगर आपकी ओवरनाइट होल्ड है ना, एक दिन में होल्ड है,
तो वो हर ट्रेड पे लगेगा, वो बेशक 0.01 की सबसे मिनिमम ट्रेड भी क्यों ना हो। यानी कि आप डे ट्रेडर बन जाओ, 12 घंटे के ट्रेडर बनो, 24 घंटे के नहीं। हाँ, बस रात को ट्रेड ना होल्ड करो तो कोई स्वैप नहीं कटेगा, लेकिन स्वैप फ्री अकाउंट का ऑप्शन है, कोई उसमें मसला ही नहीं है, आप स्वैप फ्री अकाउंट यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जी बाइनरी ट्रेडर्स के तरीका वारदात के ऊपर। फ्री कोर्स बताएं जी सर आप। सबसे पहले इनके तरीक़ा वारदात में तो आपको पता है जो भी बिज़नेस होता है फॉरेक्स में या फिर इधर उधर, लोग क्या करते हैं अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तान में मिडिल क्लास ही हैं, तो ऐसे ही लाइफस्टाइल दिखाते हैं, अपनी गाड़ियाँ दिखाते हैं, और कुछ तो फैमिली व्लॉगर्स तो और ही काम करते हैं, उनके टॉपिक पर तो बाद में जाएंगे। नहीं, उनके टॉपिक नहीं पर जाए। रहने सारा तल लगी कोई ना नहीं, जाए। शैडो पर है। नहीं, वो भी इसका तरीका वारदात का वो भी हिस्सा है। मैं आपकी बात समझ गया, वो एक बेहतर लाइफस्टाइल दिखाते हैं जिसके तहत बंदे घेरते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब इनमें लाइफस्टाइल दिखाने वाले ना, अब जैसे आपका प्रो ट्रेडर है और इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, तो लाइफस्टाइल दिखाने के बाद अब वो करते क्या हैं, सबका ना तरीका वारदात एक ही है, जिसका डिफरेंट होगा बस वही बात है, आपने लाहौर जाना है किसी दूसरे रास्ते से चले जाएं, समझ गया। ठीक है। अब इसमें बेसिकली सबसे पहला तरीका वारदात होगा सोशल मीडिया। लाइफस्टाइल दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, लोगों को अपने फॉलोअर्स गेन करेंगे, जब फॉलोअर्स गेन हो जाएंगे तब एक ही उनका इशू होगा, लिंक से अकाउंट क्रिएट करना। अगर ये लिंक से अकाउंट क्रिएट करना बंद कर दें तो इनका कारोबार ही ठप हो जाएगा। और हाँ, इनके एक और भी चक्कर होता है, कुछ लोग हैं वो रहरा जैसे कहता है कि मैं तो लिंक देता ही नहीं हूँ, उसके टेलीग्राम के जो पीछे ना बैक लिंक लगा होता है, जैसे टेलीग्राम की लिंक ओपन करेंगे ना उसके में बैक लिंक होगा, जैसे आप ओपन करेंगे और आप उसके एफिलिएट बन जाएंगे। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था इस टॉपिक को रिसर्च करते हुए कि जब लोगों को लिंक वाली गेम थोड़ी बहुत समझ है इंडिया में, तो उन्होंने बैक लिंक्स टेलीग्राम और ग्रुप्स को लगाना शुरू कर गेम दिया, डाल दी इन्होंने। और जो वहाँ नहीं भी लगते थे ना, तो फिर मुतलका बंदे जो उनके इन्फ्लुएंसर थे वो खुद कंपनी को बताते थे कि ये नंबर हैं, ये आईडी हैं, इससे तहत अकाउंट बनेगा तो हमें बता देना, और कंपनियां भी उनकी हया शर्म करती कि ज़ाहिर है वो धंधा ला के दे रहे हैं। अच्छा, अब वो हुरैरा भी अपना एफिलिएट लिंक यूज़ करता था, मैंने आपको वीडियो दी हाँ, थी, वो तो पहले यूज़ करता था, अब वो बैक अभी लिंक मैं यूज़ कर वीडियो आपको दे रहा हूँ, आपने इस वीडियो में अटैच करनी है साथ। हाँ। ठीक है। उसके प्रूफ पड़े हैं, उसने खुद एफिलिएट यूज़ किया था। फिर उसने कभी एतराफ़ किया कि मैं पहले करता था यूज़? नहीं किया, लेकिन यूज़ हाँ, करते, और ठीक। उसकी वीडियो प्रूफ है हाँ, मेरे पास, अच्छा, मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इस वीडियो में अटैच करना है। वो तो आप जो चीज़ दोगे मैं लगा वो दूंगा। दिलदार भाई ने बड़ा फिट बात की थी, रहरा इमोशन सेलर। बिल्कुल। अब मिडिल क्लास लोगों को ना फंसाने का बड़ा आसान तरीका होता है, आप जस्ट नहीं भी कमा रहे हैं ना, उन्हें अपना वो डेमो टू लाइव करके दिखाएं, यार मेरे पास $10,000 है, उसका माइंड अनविद राशिद की वीडियो देख बिल्कुल, बिल्कुल, अनविद बिल्कुल। राशिद की, सॉरी एक बात काट रहा हूँ, No एक issue। बंदे ने उसको पकड़ लिया, अनविद राशिद वो है, वो फूके मारता रहता है, मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो उसने एक दफ़ा क्या किया कि कोडिंग करके लाइव दिखाया, वो बैठा हुआ, वो कहता है यार भाई थोड़ा सा तो अकल रखते, लाइव के आगे अकाउंट भी लिखना होता है, लाइव अकाउंट लिखना भूल गया वो कोडिंग से। ये आपने भी देखी थी ना, वो भी वीडियो हम मैंने भी अटैच देखी, करवा देंगे। वीडियो मैं आपको दे दूंगा, वो भी आपने अटैच करनी है। अच्छा, हम क्या करेंगे कि हम इनके लिंक्स प्रोवाइड करेंगे अपने उसमें, जो हमारा कमेंट पिंड होगा ना उसके अंदर, हम शायद वीडियो में अटैच ना करें, और उनके आगे एक्सप्लेनेशन लिखी होगी, तो जिस दोस्त को जो सबूत देखना है, आई एम श्योर वीडियो चढ़ने के कुछ अरसे बाद वो डिलीट कर देंगे वीडियोज़, लेकिन आप देख लीजिएगा। वैसे वो वीडियोज़ हमने सेव कर ली, वो हमारे पास मौजूद हैं, आप जितनी मर्जी डिलीट करें। एक और बंदे का भी तुमने लाइव पे झूठा पकड़ा था, एक और है प्रो ट्रेडर। अभी बेसिकली मेरी वो बात तो सुनिए, बहुत प्यार करता है इससे। उनका क्रेडिट मैं देता हूँ अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला एक यूट्यूबर हैं, क्रिप्टो के हैं, एंड ही इज़ सच अमेजिंग गाय। उनका लिंक बताना, हम इसमें मैं डाल देंगे उनका लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दे देना दे है। देंगे। उन्होंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई हुई थी रिसेंटली, 2-3 दिन पहले बनाई थी, उसमें बेसिकली वो प्रो ट्रेडर का दिखाते हैं। अच्छा, उनकी ना जितनी स्ट्रीम्स में प्रॉफिट होता है, एक असल ट्रेडर वही होता है जो आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों दिखाता है, पूरी अकाउंट हिस्ट्रियाँ दिखाता है, पूरी जो account history दिखाते हैं। कोटेक्स की ना हो, बिल्कुल कॉटेक्स की ना हो। क्योंकि वो नहीं, झूठी मान कॉटेक्स की जाती भी हैं। हो तो लॉसेस तो एटलीस्ट दिखाएं ना। नहीं वो होती हैं, वो झूठी होती हैं, वो तो उसमें वो तो फर्जी फिर जाहिर सी होता है बातें बन जाती हैं, मार्केटिंग वो तो खुद ही है। हाँ। मार्केटिंग अकाउंट पे आते हैं अभी। तो बेसिकली वो लाइव कर रहे थे, लाइव में उनके पास बैलेंस था $8,000 का। 15 ठीक मैंने है। देखा था, $15,000 वो 15 बात सुने, पूरी बात सुने। $8,000 का बैलेंस था, उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की, 8,000 से उन्होंने $15,000 कर दिया। माशाल्लाह। ठीक है। अब लाइव पे मेरा ख्याल है थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स उस टाइम लाइव थे, तो वो लाइव मैं देख रहा था, बड़ा मज़ा आया यार। उन्होंने $15,000 किया अकाउंट बैलेंस, उसके बाद 15,000 से डायरेक्ट ज़ीरो। इमेजिन करें इस चीज़ को। ये चीज़ ट्रेड लगाए बगैर? नहीं trade लगा सर, के। ट्रेड कर रहे थे सर वो प्रो ट्रेडर है, ही इज अ प्रो ट्रेडर, द जेन्युइन गाय। तो 15 से 0 हो गया तो क्या कहते हैं? अच्छा, ज़ीरो हुआ है ना, उसी टाइम वो लाइव डिलीट कर दी। लाइव डिलीट कर दी सर। अब ना उसमें करो। कमेंट में लोग गालियां दे रहे थे। तो वो मौजूद है वीडियो? अभी उनकी हाँ, जाएं हाँ। टिकटॉक ओपन करें, अभी भी कमेंट में गालियां पड़ी होंगी। सर वो मौजूद है, वीडियो मौजूद है, सर वीडियो मेरे पास प्रूफ है, आपने इसमें मैंने भी अटैच सेव करना की है। हुई है, कोई चक्कर नहीं, प्रूफ मैंने भी इकट्ठे अच्छा, किए हैं। सलमान ने मैं पता क्या सोचा है
इंटरनेट पे ना कभी कुछ पुट्ठा नहीं लगाना, ये बच्चे फाड़ लेंगे फिर छड़ दे, पता नहीं कितों बैठे ने उन्हें बकर फाड़ ली गल। वैसे ये बंदा लाहौर का पिंडिया कहाँ का है? यार ये पता नहीं किधर का है, मुझे नहीं पता पता। नहीं, चलो आजकल दुबई होता है, अच्छा माशाल्लाह। तो वो भी इसी पैसे से होता है और किधर। जाहिर है केड़ी पीछे मिलना चल रही है। वो पहले ना, मैं आपको बताऊँ, पहले ब्लॉगिंग का काम करता था, अच्छा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मूव करता करता ट्रेडिंग का पता उसने चला। ना प्रॉप फॉर्म में एक वीडियो बनाई बड़े मजे की ना, आकाश अहमद भी जो है लोगों को चूना लगा रहा है, एफिलिएट कमीशन से कमाता है। वो भाई रिसर्च तो कर लेता। पहली बात यह है कि एफटीएमओ का मेरा कोई एफिलिएट है ही नहीं। फंडेड नेक्स्ट अभी है, जो कि अभी भी मैंने अनाउंस नहीं किया। एफटीएमओ देता है 1 टाइम कमीशन। असदुल्ला आया है, एक दफ़ा उसने अकाउंट खरीदा है मेरे लिंक से, मुझे मिल गया 10%। उसके बाद असदुल्ला ने 100 अकाउंट खरीदे हैं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। कॉटेज की तरह काम नहीं करता भाई, स्कैम नहीं है। उसके बाद कहता है जी फंडेड अकाउंट में डेली 10% बनाना पड़ता है। ठीक है, मतलब जीरो नॉलेज अबाउट ये तो फॉरेक्स मुझे भी पता। ठीक है, वीडियो कहता भी डेली डिलीट कर दी। वीडियो भी डिलीट कर दी फिर बाद में ना। मुझे टारगेट किया एक और, वो एचएस ट्रेडर के नाम खान से। साहब कहते हैं तो ये पढ़े लिखे नहीं, वो बस कोशिश नहीं करते। हाँ, कोशिश भी नहीं करते। वो बिल्कुल। एचएस ट्रेडर है, वो भी एक है ना। आपको पता है जो आपका ब्रोकर है वो ए ब्रोक करता है, आपको कैसे पता? वो भाई मुझे रेगुलेशंस बताती है, मुझे कैसे पता? मेरी पुप्पी दे बचे थोड़ी ने। ठीक है, मुझे रेगुलेशंस इंश्योर कर रही है कि भाई ये बंदा कर रहा और है। अगर कोई वायलेट करता है तो फिर रेगुलेशन ही उसकी पकड़ हाँ, करती है। जैसे वैसे मुझे- कानून इसलिए बनता है, पता है? जैसे मुझे पाकिस्तान इंश्योर कर रहा है कि 10 रुपए का नोट काम करेगा, ऐसे मुझे रेगुलेशंस, यूरोपियन रेगुलेशंस बता रही हैं कि भाई ये बुक करता है। अब वो ना करे, वो करे, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, शरी तौर पे फिर आप पे गर्ज नहीं हाँ, आता। वो आगे से नौसरबाजी करता, मेरा क्या। लेकिन थोड़ा भाईनमो वो तो बता के खा रहा है ना सर। ठीक है, आप खुद देखें, एक सिस्टम एक है ही नहीं, पीछे कोई हायरार्की ही नहीं है, कोई मार्केट ही नहीं है। वो कोई खरीदते ही नहीं। कुछ खरीदते ही नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? बेसिकली उसका पैसा बनाने का मतलब तरीका वारदात क्या होगा? आप यही हारें। होगा ना कि आप हारेंगे तो वो जीतेगा। मेरा इस सिस्टम के अगेंस्ट जो लड़ाई है ना, बेसिकली पता क्या देखें होता क्या। अभी मैं इस सिचुएशन को फेस कर रहा हूँ, तला रिव्यू ने भी इस सिचुएशन फेस की है। बिल्कुल। होता है क्या सर कि जब आपको कोई नॉलेज नहीं होती, आपके अंदर काबिलियत नहीं होती, आप मुंह उठाते हो, उठते हो, आते हो, मैं ट्रेडर बन गया। बेसिक सी चीज़ें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं अपने ये चैनल्स में कि ये फ़लाँ 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 फ़लाँ, कुछ नए नए नाम लगा के बेसिक चीज़ें वो सिखाते हैं। उनसे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होता। अली जफर के साथ वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल वो बेसिक चीज़ें सिखा के और लाइफस्टाइल कैसे आता है इसी तरह से। एफिलिएट कमीशन पहले थोड़े लेकिन क्लाइंट इधर एक सवाल है, मेरा एक शक है, हम्म। ये जो लाइफस्टाइल दिखाते हैं जेन्युइनली इनका नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं वो है। वो स्टार्ट में ऐसा होता था। मैं अब नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे मार्केट में उड़ती उड़ती खबर आई थी जो मैं बात किराए पे गाड़ियां लोग लेके किराए आते पे गाड़ियाँ इस तरह से होता है कि इन्वेस्टर अटैच होता है। ठीक है, मेरे पास प्रूफ नहीं है, नहीं तो मैं उसका नाम भी ले लेता, कोई मसला नहीं। 3-4 नहीं, वो तो मैंने को पहले कहा था, जिसका एविडेंस नहीं है उसका हाँ, आप नाम नहीं बिल्कुल, लूँगा। इसलिए बिल्कुल। किराए पे गाड़ी ली, तुसी डीलर हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ सोनी ठीक है। ले दे दो जी मुझे, मैं आपको इस तरह से मार्केटिंग करेंगे या 50-50 करेंगे। अब वो डीलर भी पागल है। ठीक है, पागल का बच्चा स्कैम कर रहा है लोगों के साथ, और मैं भी पागल हूँ कि जो इधर आगे स्कैम कर रहा हूँ। अब मेरी जो इस सिस्टम के खिलाफ जो मेन जंग है ना, वो असद भाई इसलिए है कि जब आपके अंदर काबिलियत नहीं है, जब आपको ट्रेडिंग नहीं आती, जब आपके अंदर स्किल सेट नहीं है, आप आते हो, आप पैसे कमाने लग जाते हो। मुझे आपके पैसे कमाने से कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जब काबिलियत नहीं होती ना, आप इमेच्योर होते हो, आपको उस पैसा संभाला नहीं जाता, फिर आप क्या करते हो, जैली बदमाशियों पे आ जाते हो। ठीक है, अब पैसा आ गया ना, क्या करेंगे जी, हम तुझे कोटा लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मतलब अजीब सी मेंटालिटी आई जी, हमारा पंजाब हमारा दोस्त है जी, वो हमारा ये है तो वो है, तो भाई है नहीं, तो मैं क्या असल करूं? में माज़ा के साथ इसमें हमारे मुआशरे की गलती है कि रजब भट्ट के पास एक इलीगल लाइन कब आता है और इलीगल वेपन बरामद होता है, और उस पर टेक्निकली तो टेररिज्म का केस बनता है, इलीगल वेपन है वो नहीं लागू होता, या फिर आपको पता चलता है कि कोई इन्फ्लुएंसर किसी इन्फ्लुएंसर को उठवा रहा है, फिर आपस में उनके कोई बीफ केस हो नहीं रहे हैं, कोई चक्कर ही नहीं होता। तो वो तो ला कानूनियत तो हमारे मुआशरे में है, और ये बच्चे भी यही देखते हैं। बच्चे ये देखते हैं, और जब इनके पास पैसा आता है तो ये अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करते हैं। हाँ, वो तो फिर इनको नहीं बंदा, पता कि कल जाके हिसाब भी होना भाईजान। असल में वो खौफ खुदा जो है खत्म हो चुका वो दुनियावी लालच में। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जब इंसान शादीशुदा होता है, उनके बच्चे, तो हमारी पॉडकास्ट से पहले भी बात हो रही थी, बड़ा मुश्किल होता है जब आप पे सच नज़र भी आ जाए तो आप उसके ख़िलाफ़ कुछ करें, क्योंकि माशरे में हर कोई बदी के अंदर है। इसी तो मैंने कहा ना, बहुत सरप्राइजिंग है इसने क्या किया। मिसाल के तौर पे ये भकर बैठा रहता, ये पैसे कमाता रहता, मेरे ख्याल है आज से 10 साल बाद भी ये महीने का 10, 15, 20, 30 हज़ार डॉलर होता अगर ये सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर ना हो जाता। ऐसे ही है। और पूरा पिंड भी कहता है कि चोरी होवे दे वर्गा होवे। एक और भी बात याद आई, वो बॉस ट्रेडिंग ऑफिशियल, वो भी याद आ गया यार मुझे। आज सारी आमद हो रही है। सारी आमद हो रही है
नादिर अली से पॉडकास्ट करने वाले अब हमें कहेंगे। नहीं, अब समझ नहीं उसने गाली नादिर अली को दी या कि तुम्हें दी, या तो अगर नादिर वो मैं अली देख छपड़ी रहा है या था। तू छपड़ी है। मुझे ही दी होगी ऑब्वियसली। नहीं, उसने कहा नादिर अली के साथ, यानी कि नादिर अली छपड़ी हुआ। अच्छा, नादिर भाई ठीक है। दोनों छपड़ी गया था किसी ने। अच्छा, नादिर अली के साथ पॉडकास्ट करने वाले अब हमें कहेंगे, ठीक है। आप जिस बाइनरी पे ट्रेडिंग करते हो सर, आपको उतना नहीं पता जितना मुझे पता है। जो मतलब उसके पीछे एल्गो लगते हैं, वो बेसिकली मुझे पता है, ठीक है, कि वो किस तरह से आपका लॉस कराते हैं। बेसिकली जो बाइनरी के अंदर हो रहा होता है वो आप एल्गो के अगेंस्ट बैट ले रहे होते हैं। देखें, आपको बाइनरी के अंदर एक टाइम पे कितनी ट्रेड्स लग रही होती हैं, एक ह्यूमन माइंड वहाँ पे आगे पजल हो जाएगा, वो ट्रेड नहीं लगा सकेगा अगेंस्ट। इसलिए उनका ऑटोमेशन सिस्टम होता है, एल्गोस पे चल रहा होता है, एआई बेस्ड होता है, ठीक है, वो उसको मैनेज कर रहे होते हैं। और दूसरी बात आती है जी पॉडकास्टों की, आज सारी बात करते हैं। आपके साथ मैंने पहली पॉडकास्ट की थी, कितने पैसे दिया था आपको? आई थिंक 5.5 लाख 5.5 लाख दिया था। कुछ गलत किया था? नहीं, आपकी मेरी जो डिस्कशन हुई थी सबसे पहली, जब आपने पैसे दिए थे पॉडकास्ट के, तो मैंने कहा था कि ये पैसे आप वापस ले लें अगर आप बाइनरी का काम करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे और ही। मैंने कहा था कि मैं आपसे अपनी मर्जी के सवाल पूछूंगा, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला था ऐसे जो ही है। दिल करना है पूछना है, ऐसे ही बोला है। ऐसे ही है। मैं हर बंदे के पास जाके ये बात बोलता हूँ कि भाई जो पूछना है पूछो, आपको फुल मार्जिन है। मैं पॉडकास्ट करता हूँ जाके पैसे दे के करता हूँ, जो भी करता हूँ वो मेरा मकसद है, मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगर उसके अंदर मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो वो बताओ ना, वो आपके पास बात नहीं है। बिल्कुल, दलाइल की ऐसा बात ही है। जब आती है आप ऐसे ही वहाँ पे है। जीरो हो जाते हो। आई थिंक एक और चीज़ भी है कि लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि आप किसी पे फर्जी अटैक कर लो, उनकी शख्सियत पे कर लो, उससे उनका मौक़िफ़ गलत नहीं होता। मिसाल के तौर पे आयतुल कुर्सी किसने सिखाई थी? उतास्ता है आप बता सकते हैं? अब बता सकते। शैतान। अच्छा, अच्छा, नाइस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो बंदा है वो, ये हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ, जो बंदा है वो तो सही नहीं था, लेकिन जो बात उसने बता दी वो बिल्कुल ठीक थी। आज वही हम उसके खिलाफ प्रोटेक्ट तो शरई तौर पे तो हमने जहाँ से सही और सच होता है वो वहाँ से लेना होता है, और जो बात सही बंदा गलत भी करे उसको तनकीद करनी होती है। बाकी क्या कहते हैं, बाकी ये कहते हैं विकास भाई, हमार भाई, मैंने तो ये देखा है कि जितनी फैसिनेशन लोगों की पैसे के साथ हो गई है, बदी बहुत स्पीड से फैल रही है पैसे बिल्कुल कमाने सही, के हवाले बदी। से। फाइनली आप कुछ कहना चाहेंगे विकास भाई कंक्लूजन में? बिल्कुल, इसमें देखें मेन जो इशू आता है ना कि एक बच्चा होता है, जैसे ही 16 ईयर ओल्ड थे, जो मेन इनके टारगेट होते हैं वो बच्चे ही होते हैं, ठीक है। अब होता ही है कि पहले इनका शिकार बनता है वो, फिर वो शाकार बन जाता है, हम्म। ठीक है। वो देखता है कि इसका तरीका वारदात ये था, चलो इसको ही फॉलो करके पैसे कमाता हूँ। जो आपके विक्टिम होते हैं उनमें से जो समझदार होते हाँ, वो शिकारी बन जाते हैं। फिर वो भी फिर इसी मॉडल को अपनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से लोगों को स्कैम करते हैं और ये MLM की तरह फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। आपको पता है इंग्लिश में कहावत है कि जो बच्चे बचपन में अब्यूज़ होते हैं, हम्म, उनके साथ जिनसी या फिज़िकल तशद्दुद किया जाता है, वो बड़े होकर फिर वही काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी इसी तरह ही है कि पकड़ो 14-15 साल का बच्चा, उसका करवाओ लॉस। ज़रूरी नहीं है कि 14-15 साल का ही हो, ये कोई मेच्योर भी हो ना, 24-25 साल का, उसको भी पकड़ते हैं, फिर वो एंड में 24-25 साल मैच्योर नहीं होता, बेबी होता है बिल्कुल। आप यूनिवर्सिटियों से फारिग हुए होते हो। इसका मतलब आप मुझे नौकरियां कह रहे हैं ढूंढने। मेच्योर नहीं है? सुने सर, हाँ नहीं, मैं उसकी बुनियादी वजह बताता हूँ। हम्म, आपका जो किरदार है वो मेजॉरिटी का नहीं है। आप जब एक कानून बनाते हैं, आप मेजॉरिटी के टेम्परामेंट को देख के बनाते हैं। हम पूरे पाकिस्तान में से 10,000 24 साल के लड़के और लड़कियां इकट्ठे करते हैं, वो बच्चे हैं। हाँ ये बात आप सही। अपने साथ कंपेयर नहीं करते। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने काम शुरू किया 18 साल की उम्र में, ठीक है, धक्के खाए ये किया वो किया, तो मेरा 24 साल का तजर्बा फ़र्क है। एक यूनिवर्सिटी से जो बच्चा है 22 साल पे, उसको पहली नौकरी का कुछ समझ आ रही है, वो तो फाइनेंशली बच्चा ही है। बिल्कुल और फिर ऐसे। आपने फॉरेक्स कैसे सीखी? जाके कोर्स किया, कोर्स के सारे तहत किए। सीखी, बहुत सारे कोर्स किए, फ्री कोर्स भी किए, पेड कोर्स भी किए, एक इल्म हासिल किया जनाब ने। अब मेरी बात सुनिए, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। प्लीज़। तो वकास भाई आप जिसकी बात कर रहे थे ना बॉस ट्रेडर की, अब मैं खुलेआम, क्योंकि मैं एक काम छोड़ चुका हूँ तो मैं खुलेआम सबको वो सर करूँगा। बोलें सर, तो वो बॉस ट्रेडर ने ना पिछले दिनों एक वीडियो लगाई थी कि मेरा 4 करोड़ का लॉस हो गया है। मार्केटिंग इमेजिन करें, नहीं मार्केटिंग अकाउंट भी नहीं था, वो डेमो लाइव वाले थे। उसने खुदा ना खास्ता जेन्युइन ट्रेड तो नहीं कर ली अब थी। बात सुने मेरी बात सुने। उनको मैं मिला भी था पर्सनली, उनको मैं मिला था और मुझे तो वो बंदे ठीक लगे, लेकिन वही बात है ना, इसमें पता ये भी नहीं चलता कौन सीधा काम कर रहा है कौन उल्टा कर रहा है। तो उन्होंने जो वीडियो बनाई थी टिकटॉक पर कि मेरा 4 करोड़ का लॉस हुआ, और वो वीडियो फेक थी। हाँ। और वो वीडियो वायरल हो गई थी, 2 मिलियन पर पहुंच आपको गई थी। कैसे पता फेक है? मुझे
अब मैं ये थोड़ी सी प्राइवेट बात है। बंदे का नाम मत लो, लेकिन तरीका हाँ बता जी, दो कैसे पता है। उनके साथ एक हैं जो उनके पर्सनल वो थे, वो मुझे इन्होंने बताया थोड़ा इनके करीबी हैं। बस वो ठीक करीबी है, ही ठीक थे है। मेरे। उनके और आपके एक जानने वाले हाँ जी, हैं। अब आप इनका अटैक उन्होंने देखें, बताया कि आइडिया मैंने दिया था। अब इनका अटैक शाबाश। देखें सर, कि खुद इन छपड़ी हरकतों की वजह से फेमस होते हैं और मुझे कहते हैं कि नादिर अली के साथ पॉडकास्ट करने वाले अभी मुझे बातें करेंगे। अच्छा यार, ये छपड़ी मजाक से नादिर अली चंगा भला भाई है यार। नादिर अली तो अच्छा बंदा है, हाँ, मैं इनकी बात कर स्वीट रहा हूँ। आदमी है। इनका कंटेंट देखे छपड़ी कि मेरा 4 करोड़ का लॉस हुआ, लोगों को फुद्दू लगाते हैं, फिर फेमस हो गए और फिर इस तरह। देखो मैं एक समझ लो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहा था। नादिर अली मुझे ऑथेंटिक लगा, मैंने उसको पैसे दिए, मैं जाके बैठ गया। कितने दिए ये उसका मेरी प्राइवेसी है। हाँ, मैंने तो ठीक है? खुद बताया। आपने खुद बताया इसलिए मैंने बता दिया, और किसी का नहीं बताऊंगा। आप जाके खुद रेट ले लें, आपने बैठना बैठे बात आपने करें। फ्री पॉडकास्ट भी किए हैं। हाँ, फ्री पॉडकास्ट ऐसी बात नहीं है कि लाइक हर प्लेटफॉर्म हाँ, पैसे हाँ। लेते हैं, डिपेंड करता है उसके साइज पे। डिपेंड करता है That's उसके it. साइज पे, और डिपेंड करता है कि क्या कहते हैं आपका उसके साथ रिलेशन कैसा है। हम्म, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੋ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ सर डबल पैसे। क्योंकि हम बाइनरी ट्रेडर हैं। क्योंकि हम बाइनरी ट्रेडर हैं। और आप हमारा एफिलिएट लिंक लेकर एफिलिएट लिंक तो देते हैं असद भाई यार, मैं तो कहता हूँ स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, एक और मुझे इस चीज़ से बात याद है, सॉरी असद भाई इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे कहते हैं जी इससे तुम्हारा कोर्स बिकेगा, इससे तुम्हारा ये बिकेगा। इंशाल्लाह अल्लाह करे। यार इंशाल्लाह नहीं नहीं, अल्लाह रुक करे। जाए, मैं एक बाकी बात फिर काटता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि जो बंदे कोई जेन्युइन बिजनेस सिखा रहे हैं, कोई भी बिजनेस हो लेकिन जेन्युइन हो, हराम ना हो, अल्लाह करे उनका कोर्स बिके, लोग उससे सीखें। हम करोड़ों रुपए तालीम पे खर्च करते हैं, करोड़ों, लाखों नहीं, अब करोड़ों में बात चली गई है। तो कोर्स लेके अगर आप स्किल सीख सकते हैं, चाहे प्लम्बिंग का हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन का हो, चाहे फॉरेक्स का हो, चाहे जेन्युइन कोई बिजनेस हो कि आपने स्मॉल स्केल लार्ज स्केल बिजनेस कैसे खोलने, तो भाई लें, इल्म हासिल करें, तभी तरक्की करेंगे, वरना क्या तरीका है। अब देखें कि वो कहते हैं जी मैं व्यूज़ के चक्कर में कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ। यार मैंने अगर व्यूज़ के चक्कर में करना, मैं सिंपली पता क्या करता, मैं कॉर्टेक्स के साथ बात करता, कॉर्टेक्स मुझे अच्छी ऑफ़र देता, ठीक है, अच्छी ऑफ़र देता, और मुझे मुझे आप लोगों से बहुत अच्छी मार्केटिंग करने आती है। तो मेरे समझ लो कि अनस अली के बराबर की मेंबर्स होते हैं, और मेरे पास बड़े बड़े इन्वेस्टर भी हैं। नहीं, उसका आसान तरीका है, आप रोल्स तो रॉयस मैं खरीदते। हाँ रोज ठीक रॉयस है। खरीदते। अब ये खरीदेंगे और भी इस तरह की गाड़ियाँ खरीदेंगे, और इस तरह से आवाम को फुद्दू लगाएंगे, ये देखिए मैंने इससे खरीदी। बेसिकली खरीद रहे कहाँ से होते हैं, एफिलिएट कमीशन से या कोर्सेज से। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो जंग है ना, कि आप टू द पॉइंट बात करें। आप किसी यंगस्टर को बताते हैं कि यार ये मैंने इससे खरीदी है, ठीक है, और ये ऐसे हुआ है, सच ठीक है? बोलें। सच बोलें। आप बताएंगे कॉर्टेक्स बैटिंग ऐप है, आप अपनी मर्जी से आएँ, ताकि आप तो एटलीस्ट उसका गुनाह ना लेके जाएं। गुनाह के अलावा जो आप अगलों की नस्लें तबाह कर रहे हैं, जो लोग खुदकुशियाँ करेंगे, वो आप पे नहीं आएंगी। नहीं, जो दिलदार ने बताया था, हाँ। ओ अब मैं आपको आपने क्या बताता हूँ मैं आपको इसमें। एक एक्चुअल मिसाल था। दिलदार ने बताया कि एक बंदा जो वो क्लिप लगा भी देना इसके साथ, वो तो कोई मसला नहीं उसका, उसमें तो कोई बात नहीं। नहीं, उनका हम कोई भी नहीं चलाएंगे, कल को उनके लिए और तकलीफ ना बन जाए, वो हाँ। नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास ये एविडेंस मौजूद है भाई, जो कोई कल को ये ना कहे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है पूरी एपिसोड। और एपिसोड वकास ने देख भी लिए, हाँ, मैंने हमने रेडी करके मैंने उनको लिंक भेज दिया, तारिक वगैरह ने भी देख लिए। तो दिलदार ने बताया था कि एक बंदे ने खुदकुशी कमिट कर ली थी जब $30,000 उसके इसी ऐप पे डूब गए थे। आधे घंटे में शायद, आधे घंटे वल्लाह में आलम, जा रहा था। टाइम फ्रेम मुझे याद नहीं एग्जैक्ट क्या है, मैं इधर कमेंट्स में, इधर स्क्रीन पर डल जाएगा टाइम फ्रेम। और जब उसके भाई ने तफ्तीश की, उन्होंने दिलदार से पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा यार इसने हार गया होगा। उसके अकाउंट की जब तफसील में जाएंगे तो 100% आपको उसमें सिग्नल्स मिलेंगे लोगों के। तो मेरे भाई, आप लोगों ने तो लतीफ़ा है ना, आप बड़े बड़े घर और गाड़ियाँ ले रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं। अब मैं आपको इसमें एक और बात ऐड कर देता हूँ। हमारे उधर भक्कर से एक लड़की है, मैं उनको जानता हूँ पर्सनली। एंड आप लड़कियों को भी पर्सनली जानते हैं? नहीं, मेरी उनसे मतलब यार आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, छेड़ कोई में नहीं, एज है आप उसकी, आप एज है। छोटे भाई हो, एज है इसकी छेड़ नहीं नहीं, मेरा वो कोई अल्लाह माफ़ करे। फौरी शादी करो इसकी। अब बेसिकली उनकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। उनके फादर भी एजुकेशन के इसमें थे, डिपार्टमेंट में। अब उन्होंने ना Web3 का काम करती थी, बड़ी मुश्किल से एक साल में ना $1,00,000 कमाया था। $1,00,000, ठीक है। और वो लग गई इसी ट्रेडिंग की लत में, बाइनरी में। अब मुझे तो पता था कि इसमें ये कुछ होता है। मैंने उन्हें ना पूरी कोशिश की कि इधर ना समझाऊं। हाँ जी। तो लेकिन वो फिर जाहिर सी बात है, जब इंसान के पास पैसा होता है तो वो लालच भी मज़ीद वैसे ही बढ़ता है। तो ये तो इंसान की सिफ्त है। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दी बाइनरी। देखते 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 उनका तकरीबन $1,00,000 का एक महीने में लॉस हो गया। अच्छा, उसके बाद वो लड़की भी मतलब टोटली माइंड से फारिग हो गई ज़ाहिर है, थी। हिल जाता है बंदा, इसका हिल गई 3 थी। करोड़ रुपया गवा और जाए। अब उसके बाद उसके फादर की भी डेथ हो गई थी उसी में। ये देखें, ये नहीं है कि बाइनरी के अंदर होता है, फॉरेक्स के अंदर भी मेरे पास बहुत मिसालें हैं। कि मुझे तो एक दफ़ा
कॉल आती है, वकास भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं अस्सलाम वालेकुम, वकास भाई अटक के पुल पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से खुदकुशी करने वाला हूँ। टांगों आई के नीचे थिंक ज़मीन वकास चलेगी। ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ट्रेडिंग का माइंडसेट होता है, हम्म, लेकिन उस माइंडसेट का बाइनरी में कोई फायदा नहीं है। हाँ, सर इसका वो कोई फायदा माइंडसेट नहीं। आप वही कुछ कर नहीं सकते वही उसके अंदर। हिला देते हैं ना माइंडसेट, हाँ। लाइफस्टाइल दिखा के हिला आप देते नहीं हैं। लाइफस्टाइल नहीं, ठीक है, बात आप सुने। अच्छा रुक जाओ, मैं इसको लेके जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि अफिलिएट के बगैर ना ये $1000 लगा बाइनरी और पैसे में, तो कहगा नहीं पाए रहने दे, कोई गल नहीं, वैसे किसी ਨੂੰ $1000 दे देने, हाँ, दे देने, ਜਿਹੜੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं कहता। ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ हाँ, देने। ऐसा ही है। देखिए अब जो आप मार्केट की एनालिसिस करते हैं वो सारा कुछ बाइनरी में आके गलत हो जाती हैं, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट बैट लगा रहे हैं। ओटीसी मार्केट की मैं मतलब बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एल्गो बेस्ड है। उसमें ये होता है कि 100 बंदों ने बाय किया तो 80 ने सेल किया, तो 100 की वो 80 की साइड चले जाएंगे और 100 को ठोक देंगे, ठीक है। तो 20% का प्रॉफिट भी आ जाएगा और उधर से कुछ परसेंटेज भी आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे सिंपल ही है। उनका ये तरीका वारदात होता है। अब आप बात करें। अब बेसिकली मैं आपको ना इनका एक और तरीका वारदात भी बताता हूँ। ये जो ब्रोकर है ना हमारे पास, पॉकेट ऑप्शन, हाँ, अब मैं उसका नाम ले रहा हूँ, एक मिनट अब मुझे उस पर बात करने दें। जी जी प्लीज़। पॉकेट ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है, एफिलिएट की बात कर रहा हूँ। एफिलिएट में ना उन्होंने मुझे खुद रीच किया था और कहा था कि आप हमारे पास आएँ, हम आपको फर्स्ट टाइम पर 70% रेवेन्यू देंगे, 5% आपको टर्नओवर देंगे, ठीक है। दोनों इकट्ठे देंगे। दोनों इकट्ठे देंगे। अच्छा वो लिंक कैसा था, अगर मैंने आपको कहा कि असद भाई आप मेरे लिंक से डिपॉजिट करें, $100 आपने डाले, आपका लॉस होगा तो मुझे $70 मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप प्रॉफिट कर लेते हैं तो मेरा लॉस नहीं होगा, मुझे फिर उसका टर्नओवर मिलेगा। परफेक्ट बिजनेस है। ऐसा ही है। अब मैं Perfect फॉरेक्स की business। बात अच्छा कर रहा इसके बाद एक मिनट, अब इसके बाद वो मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं, हूँ। उन्होंने मुझे अपने मार्केटिंग फंड्स भी दिए। उनसे मैंने उन्हें कहा कि यार $2000 मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करें। अभी आपके सामने कह देता हूँ $10,000 आ जाएंगे अकाउंट में। वो तो डेमो तो लाइव ही नहीं है, स्क्रिप्ट कोई यूज़ ही नहीं हो रही, कोडिंग भी यूज़ नहीं हो रही। तो मतलब इतनी हद तक ये लोगों को लूटने के लिए जा सकते हैं। मार्केटिंग अकाउंट से मार्केटिंग करवाते हैं। वो मार्केटिंग अकाउंट की बाइनरी वीडियो भी अकाउंट आपने इधर ट्रेडर लगानी जो है। आपको चीजें दिखा रहा है भाई, उस पर यकीन मत करें, नहीं करना। मत करें। टोटल कहानी है। टोटल और जो इन्फ्लुएंसर भी हैं वो भी आप उनको सोशल मीडिया पर देखते हैं तो समझ जाएंगे ये किस हद उनको तक तो घटिया पता ही है। कुछ, अरे मगर वो- रजब भट्ट को मेरा ख्याल है नहीं पता बाइनमो है भी क्या। अच्छा सर एक और सीधी चीज़ इंग्लिश होती है। बोलनी नहीं आती, वो एल्गोरिथम वाली बात। एक और चीज़ भी है सर, इसमें ये है कि बेसिकली देखें कि आप एक इन्फ्लुएंसर है जिसकी पर डे की इनकम, जैसे इसने बताया कि जैसे मैंने बताया कि है ज़्यादा इनकम है, किसी की $30,000 पर डे है लेट्स सपोज, तो अगर $10,000 ट्रेडिंग में डाल देता है लेट्स सपोज किसी एक दिन, और उसे $20,000 बन जाते हैं, वो ओरिजिनल होगा, वो दिखाएगा भी ये देखो सारे प्रूफ हैं। नहीं 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 सर, इसका आसान तरीका है। तुम्हारे पास, तुमने 1 साल अकाउंट की हिस्ट्री डाली हुई है, 9 महीने की डाली हुई है, 12 महीने की डाली हुई है, हम सबको छोड़ देते हैं। ओपन चैलेंज है, मैं ऐसे पॉडकास्ट ख़त्म भी करना चाहूँगा। $1,000 मैं दूंगा, $5,000 यहाँ ज़्यादा 5 100 अकाउंट पे आ जाए। सर अकाउंट हम खोलेंगे STP में, हाँ, ठीक है, कोई यकीन नहीं होगी, किसी का एफिलिएट लिंक नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, बिल्कुल। और वहाँ पे हम अगले 6 महीने की हिस्ट्री रोज़ नशर करेंगे। जो मर्जी कबूल कर लीजिए, सारे जो बाइनरी कर रहे हैं, अगर आप जेन्युइन ट्रेडिंग करते हैं आपके लिए ऑफर नहीं है। जो बाइनरी करते हैं पहले 3 जनरेटर ले रहे हो $5,000, आज लड़ लेने। ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ आखिरी बात करना चाहूँगा कि जितने भी मैंने एक सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उड़ाई ना, तो वो आवाज़ उठाने के चक्कर में उन्होंने मेरे ज़ातियात पे आ गए, गालियाँ दी मुझे, मतलब कि तुम कोर्स करवाते हो, तुम FTMO पे ट्रेडिंग करते हो, लीगल है नहीं है। देखिए FTMO अगर लीगल नहीं है तो आप पाकिस्तान से बाहर जाके तो बैठ के ट्रेड कर सकते हैं, जाके करें, बात ख़त्म होगी, है तो जायज़ ना। नहीं, मैं यहाँ क्लैरिटी दे दूँ ऑडियंस को, ऑनलाइन कोई भी ऐप पाकिस्तान में लीगल नहीं है, ना बाइनेंस लीगल है, लेकिन सवाल जो उठा था वो हलाल हराम का था। ऐसा ही है। फिर उसके बाद बात आती है तुम कोर्स करवाते हो, ठीक है, कोर्स मैं करवाता हूँ, बिल्कुल करवाता हूँ, वही इस आवाज़ उठाने से पहले करवा रहा हूँ, लेकिन जेन्युइन ट्रेडिंग से पैसे कमाने के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल जो है, तकरीबन 4 साल प्रॉपर ट्रेडिंग की, पैसे कमाए। उसके बाद आगे मैंने जो है ये कोर्सेज लॉन्च किए 2024 के तकरीबन अगस्त में, ठीक है। उस टाइम मैंने प्राइस ज़्यादा रखी थी, फिर कम की, अब मैंने मज़ीद कम कर दिया। 25,000 रुपये फ़ीस है सिर्फ टोटल, 1 माह का कोर्स है, ठीक है, उसकी फ़ीस इतनी रखी हुई है। अब उसकी फ़ीस रखने की वजह यह है कि मेरा इकोसिस्टम है सर, मेरे पास लड़के बैठे हुए हैं, टीम बैठी हुई है कस्टमर सपोर्ट की, आपको कॉलिंग की टीम बैठी हुई है, उसके बाद वो टीचर्स हैं जो आपको टीच करते हैं, जो आपके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, जो आपके लिए कोई टेक्निकल मसला आ जाए उसको हल करते हैं, फिर उसके आफ्टर सपोर्ट की टीम है, ठीक है, ऑफिसेज हैं, सारे रेंट के खर्चे हैं, 3 ऑफिसेज हैं पाकिस्तान के अंदर, तो सर वो सारा भी इकोसिस्टम मैंने चलाना है, तो उसकी वजह से ये 25,000 रुपये छोटी सी मिनिमम सी आई फीस थिंक रखी है। एक चीज़ जो लोग इसको- अंडरस्टैंड नहीं करते,
आप वकास के कोर्स की क्रिटिक कर सकते हैं, कोर्स अच्छा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह तला रिव्यूज़ ने कोर्स लिया डकी भाई का और कोर्स की क्रिटिक की, बिल्कुल ठीक है। जो तला रिव्यूज़ ने पहली वीडियो बनाई थी उसने कहा था इन बंदों को इस काम का पता नहीं है। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जो अल्लाह करे तारिक और दिलदार का मामला हल हो जाए तो हम वो पॉडकास्ट लगा सकें तो आपको लग पता जाएगा इसको कितना पता है। इनफैक्ट मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, ये मैंने वकास को ये बात की थी कि मैं कहा बहुत सारे बाइनरी ट्रेडर ज़्यादा तो मुझे पता है, ठीक है, इतना उनको नहीं पता इतना मुझे आइडिया होता है बिल्कुल चीज़ों ऐसा का। ही है, बिल्कुल ऐसे ही। यार इस टॉपिक पे ये दोनों बंदे घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि जो नया स्टूडियो है उसमें लाइटें काफ़ी गर्म है, हाँ, अभी गर्मी ठीक लग है, रही एक और है। बाकायदा गर्मी लग एक रही है। लास्ट पॉइंट बात कर एक लास्ट पॉइंट है, कसम खा लास्ट है उस तो बाद तू को गल की ना फिर दो है। फिर दो है। पैकअप नहीं बताओ आखिरी बात तो। अब बेसिकली ना मेरे लिंक से अभी 500 से 600 बंदों ने अकाउंट बनाया हुआ है। मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। उनमें से एक बंदे ने भी प्रॉफिट नहीं किया, प्रॉफिट किया भी है तो अगेन लॉस कर दिया। 100% लोग लॉस कर रहे हैं। दूसरा मैंने तुमने उनके उनको सिग्नल दिए थे? नहीं, मैंने कुछ को सिग्नल नहीं दिए थे, कुछ को दिए थे, लेकिन सिग्नल्स में भी मेरे प्रॉफिट हो रहा था। उधर से लोग खुद ट्रेड ले रहे थे। ऐसा कोई महान शख्स नहीं होता कि वो हम सिग्नल देंगे तभी ट्रेड करेगा। एक गल ते मैं कही सी ना कि तू ये 10 सिग्नल देने ने ते अगले को चुल होती है। नशा है ना यार, जो नशा है, खुद ट्रेड करेगा बैटिंग वो। का नशा है। हाँ, अब इसके बाद ये जो मेरा एफिलिएट का लिंक है 500 से 600 बंदा इसमें है और 0% प्रॉफिट कर रहे हैं। और उनके मैंने मैनेजर से जाकर बात की कि आप ये बताएं इसके पीछे बैकएंड पे कुछ चल रहा है। वो कहते हैं नो, नो, क्लियरली नो। उस वक्त तुम्हें पता चला था उस वक्त, और मैंने कसम खाई, खुदा ये कसम, आज information है, ये आज के तुम्हारे बाद पास ये है काम नहीं chat? करना। हाँ हाँ मैं आपको दूंगा, प्रूफ दूंगा, आपने वो यहाँ पर नाज़रीन अटैच बेसिकली मैं बता रहा है कि जितने बंदों ने इसके एफिलिएट से साइन किया उन सब का सिर्फ लॉस हुआ है, बेशक उन्होंने इसका लिंक फॉलो किया या नहीं। ट्रेडिंग की नेचर ऐसी है, स्पेशली बाइनरी की नेचर ऐसी है कि आपको वो अट्रैक्ट करती है जिस तरह जुआ या कसिनो करता है। और क्या कहते हैं, जब उसने पूछा, जब इसके ये फैक्ट सामने गया 600 बंदे दे नुकसान है, ज़ाहिर है वो 600 बंदा गालियाँ भी तो देता है, बिल्कुल, ये कहने की बिल्कुल। उसने लेकिन ये पूछा आवाज़ तो बाद पीछे देते हैं ना सर। इस सर उसने पूछा पीछे तो उन्होंने कहा कि जनाब बैक एंड पे कख नहीं है, इन्होंने हारना ही सी तो तू ठंडा हो, ए तेरे पे ने पैसे। और ये उनकी वीडियो भी देख लें साथ। ये साथ अटैच्ड है। यार मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी ख़तरनाक आखिरी पॉइंट था, बनता था सर आखिरी पॉइंट होना। और असन- एक और पॉइंट लास्ट वाला वो ये है कि ये थर्ड पार्टी कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड होती हैं। यूके यूएस में ये ये बेसिकली उधर रजिस्टर्ड नहीं होती होने हैं वाली। कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर, हाँ, बेसिकली बात सुनिए, सेंट अब ये किट्स जो एंड नेविस वगैरह में। जितने भी ब्रोकर्स हैं ये सारे सीशेल्स में रजिस्टर हैं। बाइनोमो, वाइलम ट्रेड, पॉकेट ऑप्शन, सारे ठीक है उधर रजिस्टर हैं। उधर से क्योंकि उनका जो रूल ऑफ लॉ है वो बहुत नहीं सेशल्स में नहीं रजिस्टर्ड, बाइनमो रजिस्टर्ड है एक और आइलैंड में। सेशल्स है। नहीं सेशल्स नहीं है, मैं 100% बता रहा हूँ सेशल्स में नहीं मेरे है। पास प्रूफ सेशल्स है। में नहीं है, सैंड किट्स एंड वेट्स, से सैंड किट्स एक बस और वो भी तो island उसी है। की तरह के हैं। हाँ, नहीं मैं बताता हूँ, सो बेसिकली ये सारे छोटे आइलैंड्स हैं जहाँ पे मनी लॉन्ड्रर्स को इजाज़त दी जाती है बिल्कुल। इकोनॉमीज चलाने के ब्लैक लिए। मनी को वाइट किया जाता है। लेकिन बाइनमो का जो लाइसेंस भी है वहाँ पे वो उसको इजाज़त नहीं देते कि वो उस इलाके में अपनी ऐप बेचे। लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन है बस। समझे नहीं, जो लाइसेंसिंग भी उनके पास है हाँ। उसके तहत बाइनमो उस आइलैंड पे नहीं ऑपरेट कर सकता। हम्म उनका जब तू फ्रॉड करना है बात और जाया उन पर करना है। टैक्स भी जीरो होता है। टैक्स जीरो नहीं होता, होता क्या है कि जो बर्म्यूदा में जीरो होता है। नहीं मैं टैक्स नहीं जीरो होता, समझाता हूँ। लेट से बाइनमो का बैक एंड पे जो कैश फ्लो है वो $5 बिलियन का है। वो पैसा जो है ना उस मुतलका कंट्री के बैंक्स के थ्रू जाएगा, उस पर बैंकिंग ट्रांजैक्शनल कॉस्ट लगती है। आपने कभी सोचा कि सेंट किट्स एंड नेविस चलता कैसे है, सेशल्स चलता कैसे है, कितने टूरिस्ट आ जाते हैं साल, कितने नहीं आते, ठीक है। वो चलता ही बैंकिंग सेक्टर के ऊपर है। सेंट किट्स एंड नेविस का जो मेन आइलैंड है माही, वहाँ पे 50 बैंक्स हैं। पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, हमारे टोटल 36 बैंक हैं। पूरे 128 आइलैंड ऑफ सेशंस में शायद 1 लाख बंदा रहता है। तो ये सारे बैंक क्या करते हैं, वो ये होते हैं। और जिस तरह यूएई मनी लॉन्ड्रर्स के लिए हब था, एक ज़माने में पैनामा था, ये इस तरह ऑपरेट करते हैं। और ज़ाहिर है ये वहीं पे जाएंगे ना यार, इनको कोई यूरोपियन कंट्री जगह तो देगी नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिग्नल्स देते हैं, सिग्नल देने के बाद जब प्रॉफिट हुआ तो इट्स ओके, अच्छा, लॉस हुआ तो सिग्नल डिलीट कर दिया। सिग्नल का भी एक सीन है कि मिफिड ना सिग्नल का भी एक लाइसेंस देती है, उसके बगैर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आप सिग्नल नहीं दे सकते। ट्रेडर साइसेक का लाइसेंस होता है बेसिकली। ट्रेडर्स जो है वो सिग्नल नहीं दे सकता जब तक उसके पास वो लाइसेंस नहीं नाज़िम है। मैंने आपको कहा था ना, ये बच्चे इस पे घंटों बात कर सकते हैं हाँ, और इसलिए ये खत्म करते हैं। नई से नई चीज़ निकालते हैं। मकसद ये है लुबे लुबा मैं दे दें। बाइनरी ट्रेडर आपको इन्फ्लुएंसर जो बाइनरी ऐप प्रमोट कर रहा है वो आपको जो दिखा रहा है तकरीबन फर्जी है।
या 100% जो वो चीज़ दिखाता है वो फर्जी पेश की जा सकती है। जब तक कि एसटीपी ब्रोकर नहीं है जो किसी यूरोपियन इदारे यानी कि मिफिड से लाइसेंस नहीं है, आपने पंगा नहीं लेना, किसी का अफिलिएट लिंक नहीं क्लिक करना और किसी के टेलीग्राम में भी नहीं घुसना, बिकॉज वहाँ से भी अगर लिंक होता है और सिग्नल्स जो आपने इस्तेमाल करने हैं किसी के, उसका भी लाइसेंस होता है, तो मेरा ख्याल है वो तो किसी के पास भी नहीं है। लिहाजा इस शर से बचें, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें और इसका वॉल्यूम इतना बड़ा है, उन्होंने शुरू में बताया था कहाँ कहाँ से हमला नहीं आ और रहा। साथ ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी एक मैं बात कर दूं, ये गुनाह जारिया है उनके लिए। हाँ जी, वाह। ऐसी बात है ना, मुफ्ती साहब, अल्लाह ना बिल्कुल करे वो ऐसे ही। उनको कुछ हो भी जाता है यार, ज़िंदगी का क्या पता है, उनको कुछ हो भी जो जाता है तो उनका कंटेंट पड़ा है। फ़नी जो फाइनेंशियल लेन देन का कुछ होता है ना, उस पे अल्लाह माफ़ी नहीं देता, दुआ भी मांग लो, वो बंदे ने बिल्कुल माफ़ी देनी है। 100%। तो अगर आपने किसी का पैसा गवाया है दानिस्ता तौर पे और आपको पता है, और हमें पता है, इन सबको पता है, पता है, इन बहुत सबको सारों पता को है। पता है, निजी तौर पे तो मानते हैं ना, वो मान के गए हैं, कल तारिक लोग मान ठीक के गए है, हैं। बहुत सारे लोगों को पता है, लिहाजा इससे बचें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।